हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये स्टोरी का रिव्यू कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। वन प्रेगनेंसी, चीटिंग एंड डेथ। आउच। अम्मा, सक्षम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अगर हीर आ गई और उसने हमें इस तरह देख लिया तो जानते हो ना क्या होगा। एक बड़े से विला के आलीशान बेडरूम में बिस्तर पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। कमरे में पर्दे बंद थे और हल्का अंधेरा भी था, पर इसमें भी उस लड़की का चमकदार जिस्म साफ नजर आ रहा था जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस लड़के सक्षम ने लड़की को अपने करीब खींच लिया और उसे अपने ऊपर आते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उससे छुप छुप कर हम ये सब पहली बार कर रहे हो। ये पहली बार तो नहीं। और भले ही ये बेडरूम मेरा और हीर का, लेकिन ये दिल तो हमेशा से तुम्हारा ही रहा है कशिश। सक्षम की बातों पर कशिश मुस्कुरा दी और उसके गले लग गई। सक्षम ने एक बार फिर कशिश को अपनी बाहों में भर लिया और उस कमरे में कशिश की मीठी दर्द भरी सिसकियां गूंजने लगी। सक्षम ने कशिश के कंधों पर बाइट किया और उसके कंधे से धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ कशिश के सीने पर चल रहे थे। कशिश के जिस्म में मानो बिजली दौड़ गई। उसने मचलते हुए बेडशीट को नोच लिया। उसे इस तरह देख सक्षम अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। सक्षम ने कशिश के दोनों हाथों को एक साथ पकड़कर बिस्तर के ऊपर की साइड बांध दिया और कशिश के होंठ पे अपने होंठ रख दिए। छटपटाती हुई कशिश जोर जोर से सांस ले रही थी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर सक्षम पागल हो रहा था। उस लड़की कशिश का फिगर बहुत खूबसूरत था, जो किसी भी मर्द को बहका सकता था। हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल गुलाबी होंठ, मोरनी जैसी सुराहीदार गर्दन, सफेद चंद जैसा रंग, पतली सी कमर और उसमें छोटी सी नाभि, पतली टोन टांगे और उसमें एक काला धागा। कशिश की आहों से सक्षम उसकी तरफ खींचा जा रहा था। उसने खुद भी अपने कपड़े उतार दिए और कशिश के ऊपर जाकर कमरे की बत्तियां बुझा दी। ये है सक्षम मेहरा। मेहरा इंडस्ट्रीज का सीईओ, जिसकी शादी 2 साल पहले हीर से हुई थी। लेकिन शादी से पहले और उसके बाद भी सक्षम के नाजायज रिश्ते कशिश के साथ बने रहे। दूसरी तरफ है कशिश, हीर की चचेरी बहन और राजवंश खानदान की बड़ी बेटी, जिसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी छोटी बहन हीर को नीचा दिखाना और उसे बर्बाद करना, उसकी हर एक चीज को उससे हमेशा के लिए छीन लेना। यही वजह थी कि कशिश सक्षम को अपने करीब लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अगर राजवंश खानदान की प्रॉपर्टी हीर के नाम ना होती तो शायद सक्षम कभी हीर से शादी नहीं करता। एक तरफ जहां मेहरा मेंशन में सक्षम और कशिश मिलकर हीर को धोखा दे रहे थे, वहीं इस वक्त अस्पताल के एक वार्ड में एक लड़की परेशान बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये थी हीर मेहरा, सक्षम की बीवी, उसकी बचपन की दोस्त और इन सबसे बढ़कर उसकी प्रेमिका, जो उसे खुद से ज्यादा प्यार करती थी। हीर राजवंश खानदान की छोटी बेटी थी, लेकिन उसका मान और ओहदा सबसे ऊपर था, क्योंकि मरने से पहले हीर के दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हीर के नाम कर दी थी। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी कि कशिश हीर से नफरत करती थी। हीर हर मामले में कशिश से आगे थी, चाहे वो पढ़ाई हो या स्किल्स। यहाँ तक कि अगर कशिश मिस यूनिवर्स जितनी खूबसूरत थी तो हीर आसमान से उतरी एक परी थी, एक फरिश्ता। दूध जैसा गोरा रंग, काले गहने बाल, हल्की ब्राउन आंखें, फुर्सत से तराशा परफेक्ट फिगर, गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ, पतली कमर। हर बात में कशिश से आगे, और यही वजह थी कशिश की नफरत की। अस्पताल में घबराहट के मारे हीर अपने नाखून चबा रही थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। बार बार एक डॉक्टर और नर्स आकर उसे चेक कर रहे थे और किसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आखिरकार जब हीर से रहा नहीं गया तो उसने डॉक्टर को रोककर पूछा, डॉक्टर क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही है। क्या मेरी रिपोर्ट में कुछ गलत है? इतने दिनों से मुझे ये वीकनेस और उल्टियां होना, चक्कर आना, घबराहट होना, जी में चलाना, ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है? डॉक्टर ने हीर के हाथों को थामकर कहा, हम बस एक रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे और उस रिपोर्ट के हिसाब से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है मिसेज मेहरा। इनफैक्ट आपके लिए गुड न्यूज है, आप मां बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुन हीर की आंखों में नमी तैर गई। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकलकर बाहर आ गया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, क्या आप सच कह रही है डॉक्टर? क्या सच में मैं मां? डॉक्टर ने हीर के सर को सहलाते हुए कहा, जी मिसेज मेहरा, आप मां बनने वाली है, लेकिन आप काफी कमजोर है, इसलिए अब से आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आपने ठीक से अपना ख्याल नहीं रखा तो ये बच्चे के लिए भी काफी डेंजरस हो सकता है। हीर ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। अपनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चली गई, लेकिन हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी तक थी।
उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू, शायद आपके आने के बाद आपके पापा और मेरा रिश्ता फिर एक बार सुधर जाएगा। हम दोनों फिर एक बार करीब आ जाएंगे सिर्फ आपकी वजह से। आई कांट वेट कि मैं कब घर जाकर सक्षम को खुशखबरी दूंगी और उसके बाद सक्षम फिर से मुझसे प्यार करने लगेगा। हीर अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। उसे लगा था कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर सक्षम और उसके बीच की दूरियां फिर एक बार मिट जाएंगे और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन सक्षम का कुछ और ही प्लान था। मेहरा मैंशन में सक्षम निढाल होकर बिस्तर पर लेटा हुआ था और कशिश उसकी बाहों में थी। कशिश ने अपना हाथ सक्षम के सीने पर रब करते हुए कहा, सक्षम आखिर कब तक मैं दूसरी औरत बनकर रहूंगी? कब तक वही मिसेज मेहरा बनती फिरेगी? तुम्हें पता है ना, मुझे उसका तुम्हारे आसपास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सक्षम ने कशिश के गले, सीने और होंठ को चूमते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो डार्लिंग, बहुत जल्दी हीर को मैं ठिकाने लगाने वाला हूँ। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। उसने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अब चाहे वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्षम की बात सुन कशिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन ही लिया हीर। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां, तुम्हारी प्रॉपर्टी, सब कुछ। अब ये सब कुछ मेरा होगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाओगी। कुछ सोचकर कशिश ने फिर पूछा, लेकिन विक्रम चाचू और चाची के बारे में क्या? जब उन्हें पता चलेगा कि हीर नहीं रही तो वो सीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सक्षम ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने पहले से ही उसका बंदोबस्त करके रखा है। इस प्यार से छोटे से परिवार को मैं एक साथ इस दुनिया से अलविदा कहूंगा। हीर अकेले इस दुनिया से नहीं जाएगी, उसके साथ उसके माँ बाप भी यहाँ से जाएंगे ताकि उसके बाद कोई भी दुश्मन मेरी जिंदगी में ना बचे। कशिश ने हाँ में सर हिला दिया और सक्षम को किस कर लिया। कशिश सक्षम को सेड्यूस कर रही थी, कभी वो उसके गले पर किस कर रही थी तो कभी उसके ईयर लोब को काट रही थी। उसने अपना हाथ सक्षम के शरीर पर घुमाया और उसे रगड़ने लगी। सक्षम एक बार फिर रेडी हो चुका था। उसने कसकर कशिश का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर लेटा दिया। देख लो डार्लिंग, इसके बाद कंप्लेंट मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हट कर दिया, तुम ही मुझे प्रवोक कर रही हो। कशिश ने डरती स्माइल के साथ कहा, हो सकता है मैं यही चाहती हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे, आज मैं तुम्हें अपनी मर्जी करने से नहीं रोकूंगी। आज तुम मेरे जिस्म से जैसे चाहे वैसे खेल सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। सक्षम ने मुस्कुराहट के साथ जोर से कशिश को पलटकर उसके ऊपर आ गया। कशिश के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। सक्षम ने उसके लोअर पार्ट को थोड़ा सा सहलाया और फिर बोला, मुझे किस करो। सक्षम का हुक्म पाकर कशिश ने उसे किस करना शुरू कर दिया। उसकी हर एक किस के साथ सक्षम पागल हो रहा था। उसने फिर एक बार कशिश की है दोनों हाथों को कसकर दबा दिया और वाइल्डली कशिश के साथ प्यार करने लगा। हीर हॉस्पिटल से घर आने के लिए निकल चुकी थी। वो लोग फिलहाल कुछ दिनों से अपने फार्म हाउस पे रह रहे थे जो मुंबई शहर से थोड़ा दूर था। वो अपने हाथों में अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखे जा रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी और अपने होने वाले बच्चे से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में हीर फार्म हाउस पहुंच गई। आते ही वो इस गुड न्यूज को सक्षम के साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए और बेडरूम की तरफ चली गई। सक्षम और कशिश दोनों एक दूसरे में इस वक्त इतना डूबे हुए थे कि दोनों को भी वक्त का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। 5 घंटे बीत चुके थे और हीर के आने का वक्त हो गया था, लेकिन दोनों अभी भी अपने अपने जिस्म की भूख मिटाने में लगे हुए थे। हीर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उससे अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। कुछ पल के लिए उसके पैर थम गए और दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला और अंदर बेड पर सक्षम को कशिश के साथ पागलों की तरह इंटीमेट होते देख उसके हाथों से उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और प्रेगनेंसी रिपोर्ट छूट कर नीचे गिर गई। हीर ने दरवाजा खोला और हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुई। दरवाजे के खुलने की आवाज से सक्षम ने हीर को वहां खड़ा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आई, बल्कि उसने कशिश को अपने और करीब कर लिया और उसे किस करने लगा। हीर को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सक्षम ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था, जिस वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से रुक गया था। वही कशिश को अपने पति के साथ देखा, उससे बहुत बड़ा झटका लगा था। कुछ देर तक वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सक्षम ये तुम क्या कर रहे हो? सक्षम ने कशिश के ऊपर से हटते हुए एक अपना फोन लिया और एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। उसने कशिश को अपनी बाहों में भर लिया। दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूं? कशिश से प्यार कर रहा हूं, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। सक्षम की बेशर्मी भरी बातों ने हीर को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था।
वही कशिश के चेहरे पर भी कोई गिल्ट नहीं था, वो भी बहुत ही प्यार से सक्षम की बाहों में उसके साथ को एंजॉय कर रही थी। हीर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, वो कशिश के पास गई और उसे सक्षम से दूर करते हुए उसे एक तमाचा मार दिया। जैसे ही हीर ने कशिश को चाटा मारा, ये देखकर सक्षम गुस्से में पागल हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ हीर के गालों पर मारा, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कशिश को हाथ लगाने की? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अगली बार तुमने कशिश को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नीचे गिरी हीर ने अपने पेट पर हाथ रखा और सक्षम को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, मुझे लगा हम दोनों की शादी में प्रॉब्लम है, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे तुम मेरी ही बहन के साथ रंगलियां मना रहे हो। मैंने सोचा था हमारा आने वाला बच्चा हमारे रिश्ते को ठीक कर देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अब हमारे रिश्ते को कोई भी बचा सकता है। सक्षम ने बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कहा तुमने, हमारे रिश्ते को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक सक्षम के ऐसे बर्ताव से हीर टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उसकी जिंदगी इस तरह कैसे बदल गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बरसों से यही होता चला आया था, बस आज उसकी आंखों के सामने सच आया था। ठीक है, फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ, हीर ने रोते हुए सक्षम से कहा, जिस पर सक्षम कुछ भी नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने हीर से कहा, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती। सक्षम की बात सुन हीर की आंख में चमक आ गई। उसे लगा शायद सक्षम को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उसने तलाक देने से मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल सक्षम नहीं जो कहा उसे सुनने के बाद हीर के होश उड़ गए। तुम इस दुनिया में कुछ घंटे की मेहमान हो तो डिवोर्स की क्या जरूरत है? तुम्हारी मौत के बाद मैं बड़ी ही आसानी से कशिश से शादी कर लूंगा, तो तुम्हें ये तलाक के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सक्षम की बात सुन हीर की आंखें बड़ी हो गई। हीर को शॉक देख कशिश ने कहा, तुम इतनी सरप्राइज क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? बचपन से तुमने मुझसे बहुत कुछ छीना है और अब मैं तुम्हारी ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। हीर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बड़ी बहन पर वो जान छिड़कती है, उसे इतना प्यार करती है, वो उसकी बड़ी बहन उसकी जान लेना चाहती है। लेकिन फिलहाल ही को खुद से ज्यादा अपने होने वाले बच्चों की फिक्र थी। उसने सक्षम और कशिश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम दोनों को जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे यहां से जाने दो। मैं अपने इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूं। सक्षम, ये हमारा बच्चा है, अगर तुम मुझसे वास्ता नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मुझे इसके लिए जीने दो। सक्षम कशिश को वैसे ही बिना कपड़ों के अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में चला गया और जाते हुए बोला, ठीक है, कुछ देर में तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आ जाएंगे, तुम उनके साथ जहाँ जाना चाहती ही जा सकती हो। सक्षम कशिश को लेकर बाथरूम में चल गया। कुछ देर में दोनों शावर लेकर बाहर आए। सक्षम ने खुद कशिश को कपड़े पहनाए और फिर अपने कपड़े पहनकर बेड पर बैठ गया। अभी कुछ देर हुई थी कि हीर के पापा मिस्टर विक्रम राजवंश और उसकी मां मिसेज माही राजवंश दोनों उस कमरे में आ गए। हीर जमीन पर बैठी थी और कशिश और सक्षम दोनों बेड पर बैठे हुए थे। पूरे माहौल को देख उन दोनों को जरा भी वक्त नहीं लगा था ये समझने में कि यहाँ पर क्या हो रहा था। हीर की मां माही तुरंत उसके पास आए और उसे उठाते हुए बोली, हीर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सक्षम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह ट्रीट करने की? शायद तुम जानते नहीं कि राजवंश ग्रुप ने मेहरा इंडस्ट्रीज में कितना कुछ इन्वेस्ट किया, वो भी सिर्फ हीर की वजह से। अगर हीर तुमसे शादी नहीं करती तो तुम आज सड़क पर होते। सक्षम ने कशिश की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, अब तक आप लोगों ने अब तक मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, तो अब एक एहसान मैं आप लोगों के ऊपर कर रहा हूं। वैसे उसके बारे में आपकी बेटी आपको डिटेल में बता देगी। फिलहाल मुझे और कशिश को एक पार्टी में जाना है। चले डार्लिंग। सक्षम ने अपना हाथ कशिश की तरफ बढ़ाया और कशिश ने सक्षम के हाथों में अपना हाथ रख दिया। दोनों वहां से निकल गए। विक्रम और माही कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने हीर से पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? सक्षम किस बारे में बात कर रहा था? हीर अभी उन लोगों को कुछ बताती उससे पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आउटहाउस फार्म हाउस के कमरे एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगा। बाहर खड़े सक्षम और कशिश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ पल में हीर, उसके माँ बाप और उसके आने वाले बच्चे सभी ने ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी। क्या यही था हीर की जिंदगी का अंत, या फिर किस्मत कोई और खेल खेलेगी? क्या सक्षम और कशिश को अपने किए की सजा मिलेगी? चिट्टू, हीर और सारांश की डील। सक्षम और कशिश ने मिलकर हीर की जान ले ली। उसे अभी अभी पता चला था कि वो मां बनने वाली है। हीर की पूरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उन लोगों ने हीर के साथ साथ उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया।
मरते वक्त हीर की आंखों के सामने सक्षम और कशिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हीर की आंखों से बहता एक एक आंसू कशिश और सक्षम को खुशी दे रहा था। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे पूरे परिवार की जान ले ली। मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, तुमने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तुम दोनों से बदला लेने के लिए मैं वापस जरूर लौटूंगी। यही कहते हुए हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा घर कुछ ही देर में जलकर खाक हो गया। जैसे ही यहाँ हीर की आंखें बंद हुई, दूसरी तरफ हीर ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक कार में पाया। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त रावी के साथ थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो चौंक गई। उनकी कार के आगे एक और कार थी। हीर ने घबरा कर तुरंत अपनी कार को ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी उनकी कार जाकर आगे की कार से टकरा गई। हीर को इतना घबराया देख उसकी बेस्ट फ्रेंड रावी ने पूछा, क्या हुआ हीर, तुम ठीक तो हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? अगर तुमने वक्त पर ब्रेक नहीं लगाई होती तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। हीर कुछ पल के लिए कंफ्यूजन में थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया था। उसने मन ही मन कहा, मैं कोई सपना देख रही थी या फिर ये सब हकीकत है? सक्षम और कशिश एक साथ, ये सब क्या हो रहा था? हीर अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उनकी कार का विंडो किसी ने बाहर से खटखटाया। जैसे ही हीर ने विंडो नीचे की, उसके सामने खड़े लड़के ने बड़े ही एरोगेंटली कहा, तो ये तुम हो मिस हीर राजवंश? लगता है कि अपनी शादी के सपनों में कुछ ज्यादा ही खोई हुई हो, इसलिए तुम्हें अपने सामने इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं दी और तुमने मेरी कार को ठोकर मार दी। उस आदमी को देख हीर की बेस्ट फ्रेंड रावी ने कहा, सारांश ओबरॉय, गलती तुम्हारी भी थी, तुमने अचानक से ब्रेक लगा दी और हमें मौका ही नहीं मिला संभालने का। इसी वजह से तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हो गया, वरना हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। रावी और सारांश की बहस चल रही थी और हीर कहीं अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। जब सारांश ने हीर की शादी का जिक्र किया तो हीर खुद से ही बड़बड़ाने लगी, इसका मतलब कि अभी तक मेरी और सक्षम की शादी हुई नहीं है। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है सक्षम और कशिश को उनके किए की सजा देने का। ये मौका मैं इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी, लेकिन शादी को बस कुछ ही वक्त बाकी है। मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? रावी अब तक कार से बाहर निकल चुकी थी। उसने अपनी कार पर लगे हुए स्क्रैच दिखाते हुए सारांश से कहा, और नुकसान तुम्हारे अकेले का नहीं हुआ है, देखो हमारी कार को भी कितने स्क्रैचेस लगे हैं। तुम्हारी इस ऑडी के सामने हमारी रोल्स रॉयस की प्राइस बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि तुम्हारी औकात भी नहीं है इसे ठीक करवाने की। रावी की बातें सुन सारांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी रावी पर चिल्लाने ही जा रहा था कि तभी हीर की नजर सारांश पर गई। वो तुरंत कार से बाहर निकली और रावी और सारांश के बीच आकर बोली, रावी, इस मामले को मैं हैंडल करती हूँ, तुम जाओ, जाकर कार में बैठा हूँ, मैं अभी आती हूँ। रावी पहले तो जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन हीर ने जबरदस्ती उसे कार में भेज दिया। उसके जाते ही सारांश ने कहा, हीर सारांश से कुछ कहती उससे पहले ही सारांश ने एक क्रेडिट कार्ड लिया और उसे हीर के हाथ में थमाते हुए बोला, ये लो मिस राजवंश, इससे तुम्हारी कार की मरम्मत हो जाएगी। तुम अपना चेंज भी रख सकती हो, और हाँ, अपनी उस दोस्त से कह देना कि औकात की बात मुझसे ना करे। सारांश गुस्से में वहां से जा रहा था कि तभी हीर ने कहा, क्या मैं इसे अपनी शादी का तोहफा समझूं? सारांश ने बिना मुड़े ही जाते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो। हीर ने मुस्कुराकर एक नज़र उस कार्ड को देखा और फिर सारांश की तरफ देखकर बोली, अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ सारांश ओबरॉय है। वक्त आ गया है इस दुश्मनी को खत्म करके एक होने का, ताकि हम दोनों के दुश्मन को उसकी औकात दिखा सके। हीर ने वो कार्ड रख लिया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कुछ देर में रावी और हीर दोनों घर पहुंच चुके थे। दोपहर से शाम हो रही थी। हीर अभी भी अपने कमरे में सारांश के दिए हुए कार्ड को घूर रही थी। अचानक उसका फोन बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया, सामने से रावी की आवाज सुनाई दी, तूने जो बोला था मैंने कर दिया। सारांश इस वक्त होटल ब्लू मून में है। लेकिन एक बात बता, ये तू सारांश के बारे में क्यों पूछ रही थी? और तू उससे क्यों मिलना चाहती है? सब ठीक तो है ना? तूने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं इस बारे में सक्षम को कुछ ना बताऊं? हीर ने बड़े ही प्यार से रावी से कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें आकर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा सारांश से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज अपना वादा मत तोड़ना। इस बारे में सक्षम को या किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, बाकी सब मैं तुम्हें आज रात को बताऊंगी। रावी ने उसकी बात मानकर फोन काट दिया। हीर अपने क्लोजेट में गई और वहां से एक रेड कलर की हॉट सेक्सी ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर में वो रेडी होकर बाहर आई। उसने अपने कमर तक के लंबे बाल खुला छोड़ दिए और हल्का सा मेकअप कर लिया। हीर दिखने में कशिश से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कशिश का सिर्फ तन सुंदर था, पर हीर का तन और मन दोनों खूबसूरत है।
अपने आप को आईने में देखते हुए हीर बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मना कर सकते हो सारांश, और अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो हमारी दुश्मनी की वजह था अब वही हमारे एक होने की वजह होगा। हीर ने अपना पर्स लिया और तुरंत वहां से होटल ब्लू मून जाने के लिए निकल गई। करीब आधे घंटे के बाद हीर की कार होटल ब्लू मून के सामने आकर रुकी। एक वेलेट ने उसकी कार ली और उसे पार्किंग में लेकर चला गया। वहीं हीर एक लंबी सांस लेकर होटल के अंदर चली गई। रावी की मदद से हीर ने पहले ही सारांश के कमरे का पता लगा लिया था। हीर बिना वक्त गवाए सारांश के रूम यानी कि रूम नंबर 808 के सामने आकर रुक गई। हीर ने अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस ली और फिर डोर बेल बजा दी। अंदर कमरे में सारांश इस वक्त बाथरूम में शावर ले रहा था। उसने घंटी सुनते ही टॉवल लेकर उसे अपने बॉडी के लोअर पार्ट में लपेट लिया और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। जैसे ही सारांश ने दरवाजा खोला सामने खड़ी लड़की को देखकर वो चौंक गया। हीर, तुम इस वक्त और यहाँ मेरे कमरे के बाहर। हीर ने यहाँ वहां देखा और बिना कुछ कहे ही सीधा रूम के अंदर घुस गई। तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है ना? किसी खूबसूरत लड़की को इतनी देर तक कोई दरवाजे पर खड़ा रखता है क्या? हीर तुरंत अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। उसका ये बिहेवियर देख सारांश को काफी अजीब लगा। वो बड़े ही स्टाइल से चलते हुए हीर के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है क्या? अगर तुम मुझे सक्षम समझ रही हो तो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, मैं सक्षम नहीं उसका दुश्मन हूं, दुश्मन। हीर अपनी जगह से उठी और सक्षम के करीब आते हुए उसकी गर्दन पर अपने हाथ आराम से रखते हुए बोली, जानती हूं कि तुम उसके दुश्मन हो और अब उसका दुश्मन मेरा दोस्त है। हीर की एक एक हरकत सारांश को चौंका रही थी। उसने अगले ही पल हीर को खुद से अलग किया और बोला, ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम दोनों मिलकर मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सक्षम ने तुम्हें यहाँ जानबूझकर भेजा है ताकि तुम मुझे सेड्यूस करो और फिर तुम्हारे रेप के इल्जाम में वो मुझे जेल भिजवा सके? आखिर आज से पहले भी वो मेरे साथ ये कर चुका है। सारांश की बात सुन हीर ने नजरें झुका ली। उसने अपने हाथ सारांश की गर्दन से हटाए और गिल्टी आवाज में बोली, आज से पहले जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल नहीं सकती सारांश, लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। जो कुछ भी किया था सक्षम ने किया था। सारांश को अभी भी हीर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ बांध लिए और ताना मारते हुए बोला, अच्छा, और ये सडन रियलाइजेशन कैसे हुआ तुम्हें? क्या मैं इस हृदय परिवर्तन की वजह जान सकता हूँ? हीर ने अपने कदम पीछे ले लिए और कुर्सी पर बैठते हुए 2 गिलास निकले और उसमें वाइन भरते हुए बोली, वही बताने यहाँ आई हूँ और साथ में तुम्हारी हेल्प भी चाहती हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अपनी बात कहते वक्त ही काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। सारांश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आकर हीर के सामने बैठा और क्यूरियसली बोला, क्या चाहती हो तुम मुझसे? और तुम यूं बदली हुई क्यों लग रही हो? हीर ने एक ग्लास सारांश की तरफ बढ़ाया और कहा, हाँ, मैं बदल चुकी हूँ। और अब मैं वो पुरानी हीर नहीं रही जो सक्षम पर आंख बंद करके भरोसा करती है। क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी पीठ पीछे वो मेरी चचेरी बहन कशिश के साथ अफेयर कर रहा है। हमारी शादी होने वाली है और वो ये शादी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कर रहा है। हीर की बात सुन सारांश के होश उड़ गए। वॉट द हेल? क्या बोल रही हो तुम? हीर ने सारांश के ग्लास से अपना ग्लास टकराते हुए कहा, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ और अब मुझे सक्षम से बदला लेने में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसमें तुम्हारा भी फायदा है। सक्षम सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी दुश्मन है। उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। अगर हम दोनों एक साथ आ जाए तो हम उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। हीर की बात सुन कुछ पल के लिए सारांश सोच में डूब गया। उसने धीरे धीरे करके वाइन के ग्लास से कुछ घूंट लिए और मन ही मन सोचने लगा, इसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मजाक कर रही है, लेकिन इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब इसकी शादी सक्षम मेहरा से होने वाली है। सारांश को सोच में डूबा देख हीर मुस्कुराने लगी। उसने अपने पास से एक पेपर निकाल और उस पर साइन कर दी। उसने वो पेपर सारांश की तरफ आगे करते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये लो। आई होप कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। सारांश ने एक नज़र हीर की तरफ देखा और फिर उन पेपर को उठाकर देखा। पेपर्स को देख सारांश बुरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हीर से पूछा, क्या तुम सच में ये चाहती हो? हीर ने पैर के ऊपर पर चढ़ाए और फाइनली वाइन का ग्लास खत्म करते हुए बोली, हीर राजवंश एक बार जो फैसला ले लेती है उससे पीछे नहीं हटती और ये मेरा आखिरी फैसला है। उन पेपर्स को देख सारांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पेन ली और उस पेपर पर साइन कर दिया, जिसके बाद हीर ने अपना हाथ सारांश की तरफ आगे बढ़ाया। उन दोनों ने आपस में हाथ
मिलाया, जिसके बाद सारांश ने खुद से ही कहा, सक्षम मेहरा, आज से अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दो। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था उसे अब मैं सूद समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगा। ऐसा क्या था उन पेपर में जिसे देखकर सारांश इतना खुश हो गया था? क्या सारांश और हीर एक साथ मिलकर सक्षम और कशिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? ऐसा क्या किया था सक्षम ने सारांश के साथ जिसका बदल सारांश उससे लेना चाहता था? चौथी शादी की शाटाइन। हीर सारांश से मिलने के लिए होटल ब्लू मून के रूम नंबर 808 में गई हुई थी, जहां उसकी सारांश की कुछ बात हुई। हीर ने उसके सामने कुछ पेपर रख दिए जिन्हें देख सारांश बुरी तरह से चौंक गया था। पेपर्स को देख सारांश ने फिर से पूछा, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? हीर ने जवाब में कहा, हीर राजवंश एक बार जो फैसला ले लेती है उससे पीछे नहीं हटती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब फैसला तुम्हारा है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन इस शादी की कुछ शर्तें होगी। सारांश ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, क्यों नहीं, जानता हूं कि तुम विक्रम राजवंश की बेटी हो, इतनी आसानी से तो किसी के हाथ नहीं आओगी। बताओ क्या शर्त है? हीर ने अपनी शर्त गिनवाना शुरू किया। पहली शर्त, तुम बिना मेरी इजाजत के मुझे कभी हाथ नहीं लगाओगे। दूसरी शर्त कि हमारी ये शादी तब तक एक सीक्रेट रहेगी जब तक मेरी और सक्षम की शादी का दिन नहीं आ जाता। पहले मैं सक्षम और कशिश से अपने साथ हुए धोखे का बदला लूंगी और उसके बाद हमारी ये शादी पब्लिकली अनाउंस होगी। और तीसरी आखिरी शर्त, शादी के ठीक 1 साल बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाएंगे। हीर की तीनों शर्तें सुन सारांश खड़ा हो गया और हल्के कदमों से हीर की तरफ बढ़ा। नीचे झुकते हुए उसके कानों के पास आकर बोला, जहां तक बात रही पहले शर्त की, तो तुम मेरे सामने हो और मैं कंट्रोल में रहूं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर काबू रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी शर्त मुझे मंजूर है, मैं भी चाहता हूं कि वो सक्षम पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो। लेकिन तीसरी शर्त के लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्या पता 1 साल पूरे होते होते तक तुम्हें सारांश ओबरॉय से प्यार हो जाए। आखिर मेरा चाम ही कुछ ऐसा है। सारांश हीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था, ये देख हीर ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और कहा, इन योर ड्रीम्स। ऐसा कभी नहीं होगा। अपने दुश्मन से हाथ मिला रही हूं अपने दुश्मन को सजा देने के लिए, उसे जिंदगी भर अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं। वैसे भी तुमने मेरे साथ कुछ इतना अच्छा तो किया नहीं है जो मुझे तुमसे प्यार हो जाए। अगर तुमने इन तीनों में से कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया तो इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो फैसला तुम्हारा है। हीर की बात सुन सारांश फिर से मुस्कुराया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने वाइन का ग्लास खत्म किया और हीर की तरफ हाथ आगे बढ़ते हुए बोला, इट्स अ डील देन। हीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने सारांश से हाथ मिलाया और अपना पर्स लेकर वहां से उठते हुए बोली, कल सुबह तुमसे मुलाकात होगी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सारांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, डोंट वरी डियर वाइफी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हीर ने सारांश को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पर्स लेकर वहां से चली गई। वो जब घर वापस लौटी तो सक्षम पहले से ही वहां पर मौजूद था। वो विक्रम से बातें कर रहा था। अंकल, मैं आपको बात नहीं सकता कि अब मेरे लिए एक एक दिन हीर के बिना बिताना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं वेट नहीं कर पा रहा कब मेरी और हीर की शादी होगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हीर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई उसने सक्षम की ये बातें सुनी और मन ही मन बोली, हाँ, और शादी के बाद तुम कशिश से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, मुझे बुरी तरह से ट्रीट करो और मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर लो। तुम तो जरूर इस बात का इंतजार कर ही नहीं पा रहे होंगे। हीर को दरवाजे पर खड़े देखा सक्षम उठकर उसके पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था हीर, कहाँ थी तुम? आज हमें डिनर के लिए बाहर जाना था ना? और तुम्हारा फोन कहाँ है? कब से तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। हीर ने अपना फोन देखा जो साइलेंट मोड पर था। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं रावी के साथ बाहर शॉपिंग पर गई थी। एनीवे सक्षम, मुझे नहीं लगता आज हम दोनों डिनर पर जा पाएंगे। मैं बहुत थकी हुई हूं और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुमसे कल दोपहर मिलती हूं, ओके बाय, गुड नाइट। सक्षम को अवॉइड कर हीर अपने कमरे में चली गई। हीर का ये बर्ताव सक्षम और उसके पापा दोनों को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी सक्षम मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सक्षम जाकर कार में बैठा और कर स्टार्ट करते हुए बोला, ये अचानक इस लड़की को क्या हो गया? जो कल तक मेरे आगे पीछे घूमती थी आज खुद मेरे साथ डिनर पर जाने से इनकार कर रही है। खैर अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे और कशिश को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिलेगा, वरना ये तो हमेशा मेरे साथ गोंद की तरह चिपकी रहती है। ऊपर बालकनी में खड़ी हीर ये सब कुछ देख रही थी।
हीर अच्छी तरह से जानती थी कि सक्षम यहाँ से कशिश से मिलने जाएगा, लेकिन उसे इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र बेड की साइड पर पड़ी एक फोटो फ्रेम पर गई जिसमें उसकी और सक्षम की तस्वीर थी। हीर ने उस तस्वीर को अपने हाथों में लिया और उसे सहलाते हुए बोला, मेरी पास्ट लाइफ में तुमने मेरी जान तब ली थी जब मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सक्षम, मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ जो जो किया उसे अब मैं सूद समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगी। हीर की आंखों में हल्के से आंसू थे। अपने बच्चों का खोने का दुख वो अभी भी महसूस कर सकती थी। तभी उसके कमरे में उसकी माँ और पापा दोनों दाखिल हुए। हीर को अपने हाथों में अपनी और सक्षम की तस्वीर पकड़े रोते देख वो दोनों परेशान हो गए। हीर के पापा तुरंत उसके पास आकर बैठे और उसका सर सहलाते हुए बोले, हीर बेटा, तुम रो क्यों रही हो? हीर ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, नहीं पापा, मैं रो नहीं रही थी। तभी पीछे से हीर की माँ माही ने कहा, आप भी ना समझा कीजिए, बेटी की शादी होने वाली है, कुछ दिनों में वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे लगता है वो इमोशनल हो रही है। उन दोनों की बातें सुन हीर ने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी पापा, मुझे आप दोनों के सपने तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। विक्रम ने हीर के सर पर फिर से हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन तुम इस घर से जाकर भी हमारे लिए कभी पराई नहीं हो सकती। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी सक्षम से होने जा रही है। आखिर ये रिश्ता पापा ने फिक्स करवाया था। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ स्कूल कॉलेज गए, तुम दोनों का बचपन साथ में गुजरा और अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने जा रहे हो। माही ने विक्रम का सपोर्ट किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो सक्षम बिजनेस में भी आपको हेल्प करेगा। मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और राजवंश अंपार दोनों मिलकर इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन जाएंगे। ये शादी सिर्फ हमारी बेटी के लिए ही नहीं, हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी साबित होने वाली है। उन दोनों की बातें सुन हीर मन ही मन बोली, इस शादी से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा मॉम, ये सब कुछ सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा है और कुछ नहीं। लेकिन मैं इस शादी के टूटने पर हमारी कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी बुरा होगा वो सिर्फ महराज के साथ होगा। माही ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा, अरे हाँ, कल मिसेज मेहरा ने हमें घर बुलाया है। वो बच्चों की शादी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती है। बेटा, कल शाम का कोई प्लान मत बनाना। हीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके मम्मा, मैं कल शाम को पहुंच जाऊंगी। लेकिन उससे पहले कल सुबह मुझे एक बहुत जरूरी काम से रावी के साथ बाहर जा रही हूँ। माही और विक्रम ने आज तक अपनी बेटी को किसी भी चीज के लिए नहीं रोका था। अपने माँ बाप को खुश देख हीर उन्हें गले लगाकर बोली, मॉम डैड, आप लोग देखना, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। विक्रम और माही को हीर की बातें अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। कल सुबह के बारे में सोचते हुए सो गई। अगली सुबह हीर मैरिज रजिस्टर के ऑफिस पहुंच चुकी थी। हीर के साथ आज यहाँ पर रावी भी मौजूद थी। हीर ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, गले में एक डायमंड का नेकलेस था और कानों में छोटी छोटी ईयरिंग। उसने बालों का बना बनाया हुआ था और उसमें गजरा लगाए हुआ था। हीर आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए उसके पैरों में गिर जाता। वहीं हीर को इस तरह दुल्हन की तरह तैयार हुए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में देख रावी के दिमाग में काफी सारे सवाल उमड़ रहे थे। उसने आखिरकार पूछा ही लिया, अब तू मुझे बता रही है या नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और तू दुल्हन की तरह सज संवर कर यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से तू ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू मेरी हीर है ही नहीं। हीर ने रावी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठाते हुए बोली, बस कुछ देर और तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुमने अब तक हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है रावी, प्लीज इस बार भी मेरा भरोसा कर लो। मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। रावी मुंह बनाकर बैठ गई। वहीं हीर ने दूर से आते हुए सारांश को पहचान लिया। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सारांश ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में डैशिंग और चार्मिंग लग रहा था। वो बहुत ही स्टाइल से चलते हुए हीर के पास आया और अपने काले चश्मे उतारते हुए बोला, सो मिस हीर राजवंश, आर यू रेडी टू बी मिसेस हीर सारांश ओबरॉय? सारांश की बात सुन रावी के होश उड़ गए। क्या मिसेज हीर सारांश ओबरॉय? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? रावी सारांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हालांकि सारांश की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। सारांश के लिए पूरे शहर में एक बात फेमस थी कि वो लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता है। अपने हैंडसम लुक्स और अट्रैक्टिव बॉडी की वजह से सारांश हमेशा लड़कियों में फेमस था। साथ ही उसकी फ्लर्टिंग स्किल भी इतनी अच्छी थी कि कोई भी लड़की उसके जादू से बच नहीं सकती थी, और रावी इन सब चीजों के बारे में जानती थी।
उसकी बात सुन सारांश मुस्कुराकर हीर को देखने लगा। जब रावी ने हीर को देखा तो हीर ने भी नजरें झुका ली। तू पागल हो गई है हीर, तू इस आदमी से शादी करेगी? इससे तुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? मैं मानती हूं कि सक्षम अच्छा नहीं है, लेकिन ये सारांश भी कोई खास दूध का धुला नहीं है। तू तो जानती है ना इसके बारे में, पता नहीं आज तक इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होगी और कितनों के साथ ये सो चुका होगा। हीर ने रावी को चुप करते हुए कहा, शांत हो जा रावी, मैंने तुझे कहा ना, मैं जो कर रही हूँ सोच समझकर कर रही हूँ। और मैं तुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि तुझे हमारी शादी में विटनेस बनना है। रावी ने अपना हाथ हीर के हाथों से छुड़ा लिया। नो वे, मैं तेरी इस बेवकूफ़ी में तेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। एक और बात, अगर तुझे पता ना हो तो बता दूं, शादी में एक नहीं दो विटनेस की जरूरत होती है। दूसरा विटनेस कहाँ से लाएगी? हीर ने सारांश की तरफ एक नजर देखा। सारांश ने अपने पीछे देखा तो एक लड़का हाथ में वरमाला लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये था सारांश का पर्सनल असिस्टेंट राघव। राघव वहां पहुंचा और बोला, सॉरी बॉस, मैं लेट हो गया। हीर ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, अब अंदर चले, वक्त हो रहा है। हीर अंदर जा ही रही थी कि तभी सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वेट, इतनी भी जल्दी क्या है हीर राजवंश? तुमने कल अपनी शर्तें तो गिनवा दी, अब मेरी भी शर्तें सुन लो। सारांश ने अचानक हीर को क्यों रोक लिया? क्या है सारांश की शर्त इस शादी के लिए? क्या हीर सारांश की शर्तें मानकर उससे शादी करने को तैयार होगी? #4 #साहीर की कॉन्टैक्ट मैरिज। हीर मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में सारांश का इंतजार कर रही थी। सारांश के आते ही जैसे ही दोनों ऑफिस में जाने वाले थे, सारांश ने उसे रोक लिया और कहा, कल तुमने अपनी शादी की शर्तें तो बता दी, आज मेरी भी शर्तें सुन लो। हीर सारांश की बात सुन चौंक गई। सारांश ने रावी राघव की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी होने वाली बीवी से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों कुछ वक्त के लिए यहाँ से दफा हो सकते हो? रावी गुस्से से हीर को घूर रही थी। हीर ने पलके झपकाकर उसे वहां से जाने के लिए कहा तो रावी राघव के साथ वहां से चली गई। उन दोनों के जाते ही सारांश ने हीर से कहा, घबराओ मत, मेरी तुम्हारी तरह इतनी बड़ी बड़ी शर्तें नहीं है, मेरी बस कुछ प्यारी सी शर्त है। हीर ने चिढ़कर कहा, जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। सारांश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तो अब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होना चाहिए बेबी। तो मेरी शर्त यह है कि तुम बीवी होने का हर एक फर्ज निभाओगी और मुझे अपने पति का सम्मान और दर्जा दोगी, बस यही एक छोटी सी शर्त है मेरी। हीर सारांश को कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी सारांश फिर से बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने साथ रात बताने के लिए नहीं कहूंगा, वो एक्सक्लूडेड है। हीर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सारांश मुस्कुरा दिया और उसके बाद चारों मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया और एक दूसरे को वरमाला पहना दी। सारांश ने हीर की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहना दिया। शादी होते ही सारांश ने हीर के गालों पर किस कर लिया और कहा, शादी मुबारक हो माय डियर स्वीट हार्ट। सारांश के किस करने पर हीर चौंक गई। ये देख सारांश बोला, कम ऑन, अब अपनी बीवी को गालों पर तो किस कर ही सकता हूँ। डोंट टेल मी कि ये भी नहीं कर सकता वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। हीर ने मुंह बनाकर कहा, अगली बार बिना मेरी इजाजत के मुझे किस भी मत करना, समझे? इतना कहकर हीर पैर पटकते हुए मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर वहां से निकल गई। रावी भी मुंह बनाकर हीर के पीछे पीछे वहां से चले गए। हीर अभी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर निकली ही थी कि रावी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर गुस्से में बोली, अब बताएगी कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों में तेरी सक्षम से शादी होने वाली है और आज तुमने इस सारांश से शादी कर ली। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझाएगी? हीर ने एक गहरी सांस ली और रावी को लेकर पास वाले पार्क में चली गई। हीर ने रावी को बेंच पर बैठाया और एक लंबी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ रावी, तुम मेरे इस फैसले से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैंने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और सारांश से शादी करना इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था। हीर की लंबी चौड़ी बातें सुन रावी इरिटेट हो गई। वो सब तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुम्हें आज के आज शादी करनी पड़ गई, और वो भी इस गधे सारांश से। देख, तेरी चुप्पी मुझे डरा रही है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती है। हीर ने रावी का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, सक्षम और कशिश दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। सक्षम मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। हीर की बात सुन रावी बुरी तरह से चौंक गई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस चुड़ैल कशिश पर तो मुझे पहले से शक था कि वो सक्षम पर डोरे डाल रही है, लेकिन सक्षम वो तुम्हें चीट कैसे कर सकता है? हीर ने चिढ़कर कहा,
वो तो बचपन से तुमसे प्यार करता है ना? हीर ने उदास होकर कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता और जो कुछ भी आज तक उसने दिखाया वो सिर्फ एक नाटक था। वो सिर्फ और सिर्फ कशिश से प्यार करता है और मेरे साथ मेरे पैसों के लिए है। तुम तो जानती हो दादाजी के विल के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। बस उसे ही पाने के लिए सक्षम ने ये सब कुछ किया है और इन सब में उसकी फैमिली भी उसके साथ शामिल है। रावी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सक्षम ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हें ये सब कब और कैसे पता चला? तुमने मुझे पहले इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? रावी की बात सुन हीर कुछ सोचने लगी। आई एम सॉरी रावी, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकती कि ये सब मुझे कब और कैसे पता चला। लेकिन अब जब सच्चाई मैं जानती हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हीर को सोच में गुम देखा रावी ने कहा, मैं एक काम करती हूँ, मैं ध्रुव से इस बारे में बात करती हूँ। ध्रुव तो सक्षम का बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। जरूरत पड़ने पर वो सक्षम को समझा भी सकता है। रावी किसी को कॉल लगाने ही जा रही थी कि हीर ने उसे रोक दिया, नहीं तुम ध्रुव को कॉल नहीं करोगी। हीर के इस रिएक्शन से रावी चौंक गई। हीर ने बात संभालते हुए कहा, वो तुम तो जानती हो ना कि सक्षम लोगों को अपनी बातों में उलझाने में कितना माहिर है। वो ध्रुव को भी अपनी बातों में फंसा लगा और बहुत ही आसानी से साबित कर देगा कि उसके और कशिश के बीच कुछ नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो दोनों एक साथ हैं और मुझे धोखा दे रहे हैं। पर उनका सच सामने लाने में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। रावी और हीर भले ही दोस्त थे लेकिन उनके बीच बहनों से ज्यादा प्यार था। रावी हीर पर जान छिड़कती थी, वही हीर के लिए रावी अपनी बहन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रावी ने हीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम चाहे गलत हो या सही मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। और ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ध्रुव को इस वक्त हमें इस बारे में नहीं बताना चाहिए तो मैं ध्रुव को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हीर ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, आई एम सॉरी रावी, लेकिन ध्रुव भी कोई दूध का धुला नहीं है। ध्रुव ने तुम्हारे इंटीमेट मोमेंट्स के वीडियो लेकर तुम्हें ब्लैकमेल किया, इतना कि तुम्हें पास्ट में अपनी जान देनी पड़ी। मैं नहीं चाहती कि इस बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। सक्षम के साथ साथ में ध्रुव का असली चेहरा भी तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। रावी फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन अब आगे क्या? और इन सब में सारांश बीच में कहां से आ गया? तुमने उससे शादी क्यों की? हीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो क्या है ना कि सक्षम जैसे कमीने का सामना करने के लिए हमें एक स्ट्रांग और पावरफुल आदमी की जरूरत थी, और तुम तो जानती हो कि सारांश सक्षम से कितनी नफरत करता है। अब इन सब में सारांश हमारी मदद करेगा और मैं सक्षम का असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। हीर की बात सुन रावी खुश हो गई। दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। तो अब बताओ क्या सोचा है आगे? अब तुम क्या करने वाली हो? हीर के चेहरे पर यह सुनते ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ सोचकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आज रात को मेरे और सक्षम की शादी के बारे में कुछ डिस्कशन होने वाले हैं। कशिश भी वहां पर जरूर होगी। एक छोटे से तमाशा के साथ आज मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। हीर की बात सुन रावी जोर जोर से हंसने लगी। तब तो बड़ा मजा आएगा। आज उस बदतमीज लड़की की अकल ठिकाने आते देख मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचने वाली है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी रावी। हीर ने रावी के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद रावी बोली, बस इतनी सी बात हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हीर ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को छुपाकर अपनी कार में रख दिया और वहां से रावी के साथ घर जाने के लिए निकल गई। उन्हें घर वापस पहुंचने में शाम हो गई थी। शाम को उन लोगों को सक्षम के घर जाना था, सक्षम और हीर की शुरू होने वाली शादी के कुछ डिस्कशन करने के लिए। रावी पूरे वक्त हीर के साथ थी। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, हॉल में विक्रम और माही पहले से ही मौजूद थे। सक्षम के पिता विनय मेहरा और मालिनी मेहरा भी वहीं मौजूद थे। कशिश किसी संस्कारी लड़की की तरह किचन से चाय के कुछ कप लेकर बाहर आए। उसके पीछे पीछे सक्षम भी किचन से बाहर निकाला। उन दोनों को एक साथ किचन से निकलते देखा रावी ने हीर के कानों में कहा, आज तक मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन हर बार कशिश और सक्षम दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। आज जब तुमने मुझे सच बताया तब जाकर मेरे ध्यान में आया कि ये दोनों पता नहीं कब से ही सबकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। हीर रावी के साथ आराम से सोफे पर बैठ गई और धीरे से बोली, अब तक जो हुआ वो अब नहीं होगा। अब देखो मैं इन दोनों के साथ क्या करती हूँ। हीर ने कशिश की तरफ देखकर कहा, क्या बात है कशिश, तुम और किचन में? कशिश ने भी मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहा, खैर ये काम तो तुम्हारा होना चाहिए था ना हीर, लेकिन तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सबके लिए चाय बना दूं। कशिश की बातों में छुपे ताने को हीर अच्छे से समझ सकती थी। अगर ये पहले वाली हीर होती तो शायद कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इस बार हीर ने कशिश को करारा जवाब दिया।
शायद तुम भूल रही हो कशिश, मैं हीर राजवंश हूँ, राजवंश। इन सब कामों के लिए घर में नौकर रखे हुए हैं, उनके होते हुए भी क्या मुझे ये सब करने की जरूरत है? हीर ने एक नजर मालिनी की तरफ देखा। मालिनी ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुमने सही कहा, आखिर तुम्हारे मुलायम हाथों को हम इतनी मेहनत थोड़ी करवाएंगे। मालिनी की बातें सुन हीर को अपना पास्ट याद आया, जब मालिनी ने उसे गधों की तरह घर का काम करवाया करती थी, उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी, ना खाने के लिए उसे खाना मिलता था ना ही अच्छे कपड़े। यहाँ तक मालिनी हमेशा हीर को सक्षम से दूर रखने की कोशिश करती थी। कशिश सबको चाय दे रही थी। पहले उसने विक्रम, माही, विनय और मालिनी को चाय दी। इसके बाद उसने सक्षम को चाय का कप थमाया। कप लेते वक्त सक्षम ने कशिश का हाथ प्यार से छू लिया, जिसे देख कशिश मुस्कुराने लगी। ये सब होते हुए हीर और रावी दोनों देख रहे थे। रावी को उन दोनों की इन बचकानी हरकतों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ करने वाली थी लेकिन हीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सक्षम से हाथ छुड़ाकर कशिश ने एक और चाय का कप उठाया और हीर को देने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही कशिश ने वो कप हीर के हाथों में रखा, हीर ने जानबूझकर उसे गिरा दिया और उसमें से चाय कशिश के हाथों पर गिर गई। लेकिन कशिश दर्द के मारे चिल्लाती उससे पहले ही हीर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या किया कशिश तुमने? तुमने मेरा हाथ जला दिया। कशिश हीर की बात सुन चौंक गई। चाय तो मेरे हाथ पर गिरी है, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है जैसे पूरी की पूरी गर्म चाय इसके हाथों पर गिरी है। सक्षम तुरंत अपना कप साइड में रखकर आगे बढ़ा। उसने कशिश का हाथ देखा जो गर्म चाय गिरने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। वहीं हीर भी अपना हाथ पकड़े हुए चिल्ला रही थी। कशिश को लगा कि सक्षम जाकर उसका हाथ थामेगा, लेकिन उसने तुरंत हीर का हाथ पकड़ लिया और एक नौकर से कहा, जल्दी से बर्फ लेकर आओ। चफाइव हीर ने मारा कशिश को थप्पड़। शादी के बाद हीर शाम को सक्षम के घर पहुंच गई, जहां पर सक्षम और हीर की शादी की बात होनी थी। कशिश वहां पर पहले से ही मौजूद थी। जब कशिश ने हीर को चाय दी तो हीर ने जानबूझकर वो चाय कशिश के हाथों पर गिरा दी, लेकिन दिखावा ऐसा किया जैसे वो चाय उसके हाथों पर गिरी हो। हीर को दर्द में करते देख सक्षम भागकर उसके पास आया और एक नौकर से बर्फ मंगवाए। कशिश को लगा कि सक्षम पहले उसके हाथों पर बर्फ लगाएगा, लेकिन सक्षम ने इसे बिल्कुल उल्टा किया। एक नौकर भागते हुए बर्फ की ट्रे लेकर आया। सक्षम ने तुरंत कुछ बर्फ लेकर हीर के हाथों पर लगना शुरू कर दिया। ज्यादा जल तो नहीं रहा तुम्हें? दर्द तो नहीं हो रहा? क्या मैं डॉक्टर को बुला लूं? सक्षम को हीर की इतनी परवाह करते देख कशिश गुस्से में पागल हो गई। कशिश के हाथों पर भी चोट लगी थी। ये देख मालिनी ने दूसरी बर्फ मंगवाई और कशिश के हाथों पर बर्फ रगड़ने लगी। कुछ देर बर्फ लगाने के बाद मालिनी ने सक्षम से कहा, बेटा एक काम करो, इन दोनों के हाथों पर फर्स्ट एड लगा कर दो। सक्षम कशिश और हीर को अपने साथ कमरे में ले गया। वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहा था लेकिन उसे कहीं मिले नहीं, इसलिए वो दूसरी फर्स्ट एड बॉक्स लेने नीचे चला गया। सक्षम के जाते ही कशिश ने हीर से पूछा, हीर तुम्हारे हाथों पर तो बिल्कुल भी चाय नहीं गिरी थी, फिर तुमने ऐसा नाटक क्यों किया जैसे सारी की सारी चाय तुम्हारे ही हाथों पर गिरी हो? कशिश की बात सुन फिर खड़ी हो गई। कशिश भी जवाब जानने के लिए खड़ी हुई ही थी कि ही ने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर मार दिया, जिस वजह से वो बिस्तर पर वापस गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कशिश? तुम्हारा क्या कहना है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर किया है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर किया भी है तो आज तक तुमने भी तो मुझे बहुत सारे दर्द दिए हैं, समझ लो कि ये उनका पेबैक है। कशिश हीर की बातों से बिल्कुल चौंक गई थी। उसे हीर से ऐसे बर्ताव की उम्मीद कभी नहीं थी। दरअसल हीर एक मासूम और प्यारी लड़की थी जो कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देती थी, जिस वजह से हमेशा कशिश उसके साथ ज्यादती किया करती थी। लेकिन अब जो हीर कशिश के सामने खड़ी थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। हीर ने सामने लगे बड़े से मिरर में सक्षम को आते हुए देख लिया था। उसने खुद नीचे गिरने का नाटक किया और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो कशिश? पहले तुमने जानबूझकर मेरे हाथों पर गर्म चाय गिरा दी और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं सबके सामने जाकर कह दूं कि वो चाय मैंने तुम्हारे हाथों पर गिराई थी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कशिश हीर की बातों से काफी सरप्राइज थी। दरवाजे पर खड़े सक्षम ने जब ये सब सुन तो उसने अपना सर पकड़ लिया। ये लड़की कुछ वक्त के लिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती क्या? हीर ने नजर उठाकर सक्षम को देखा। वो तुरंत उसके पास गई और उसके पीछे छुपते हुए बोली, तुमने देखा सक्षम, उसने मुझे धक्का दिया और अब वो कह रही है कि मैं सबसे जाकर ये कहूं कि मैंने उसके हाथ पर जानबूझकर चाय गिराई थी। तुम ही बताओ आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना सक्षम? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। सक्षम ने कसकर हीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूं ही तुम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम तो इतनी मासूम और भोली हो कि जानबूझकर कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती।
कशिश ये तुम क्या बकवास कर रही हो और तुम हीर को हट क्यों कर रही हो? कशिश सक्षम की हरकतों से पहले से ही नाराज थी, लेकिन जब सक्षम हीर की वजह से उस पर चिल्लाया तो कशिश पागल हो गई। तुम इसकी बात मान रही हो इस बिच की? ये नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सब इसका ढोंग है, ये जानबूझकर मुझे तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए ये सब कर रही है। सक्षम बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कशिश को चुप रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन कशिश गुस्से में पागल हो गई थी। वही सक्षम के पीछे खड़ी हीर मुस्कुराकर उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। हीर ने डरने का नाटक किया और सक्षम की शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो कशिश? मैं सक्षम के सामने ऐसा नाटक क्यों करूंगी? सक्षम ऑलरेडी मेरा है, मैं तुम्हें उसकी नजरों में क्यों गिराऊंगी? ऐसा तो है नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूं। हीर की बातें सुनते ही सक्षम की आंखें बड़ी हो गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो हड़बड़ा गया, उसने तुरंत हीर का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, लगता है कि इसे शौक लगा है। तुम उसे छोड़ो, मैं तुम्हारे हाथों पर पट्टी कर देता हूं। सक्षम हीर को लेकर वहां से जाने लगा। उसने मुड़कर कशिश को चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर में उसने हीर के हाथों में पट्टी कर दी। अब तक नीचे विक्रम, माही, विनय और मालिनी ने मिलकर उन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी थी। 20 दिन के बाद उन दोनों की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। हीर ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। सक्षम भी बार बार अपना प्यार जताने के लिए हीर को गले लग रहा था, उसे किस कर रहा था और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर एक सोफे पर बैठा हुआ था। कशिश ये सब कुछ देखकर आग बबूला हो रही थी। सारे डिस्कशन के बाद विक्रम और विनय दोनों अब बिजनेस की कुछ बातें कर रहे थे, तभी मालिनी ने कहा, वैसे कल जो चैरिटी ऑक्शन है, क्या सक्षम को उसमें भेज सकते हैं राजवंश एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन का अनाउंस करने के लिए उसे बेटर जगह और कोई नहीं हो सकती। मालिनी की बात सुन हीर ने कहा, आपको नहीं लगता आंटी कि ये जगह बिजनेस कोलैबोरेशन अनाउंस करने के बदले मेरी और सक्षम की शादी अनाउंस करने के लिए ज्यादा सूटेबल है? और अब तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। हीर की बात सुन सब चौंक गए थे। आज से पहले हीर कभी बड़ों के बीच बोला नहीं करती थी, ना ही किसी की बात काटती थी, लेकिन अब हीर का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। कुछ देर मालिनी ऐसे ही हीर को देखती रही और फिर अचानक होश में आकर बोली, क्यों नहीं बेटा, तुम सही कह रही हो, कल तुम्हारी और सक्षम की शादी के अनाउंसमेंट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। विक्रम को हीर का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उन्होंने अपने बगल में बैठी अपनी पत्नी माही से पूछा, ये हीर को आजकल क्या हो गया है? वो सबसे इस तरह से बात क्यों कर रही है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी हीर बदल गई है? माही विक्रम के हाथ पर हाथ रखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, शादी की तारीख नजदीक आ रही है ना, शायद इसलिए थोड़ी नर्वस हो रही होगी, और परेशानी में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। हीर ने देखा कि कशिश ऊपर से सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी, इसलिए वो सक्षम के पास आए और उसके थाई पर अपना हाथ रखकर बोली, फाइनली सक्षम, कल पूरी दुनिया के सामने हमारा ये रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा। सक्षम ने भी हीर का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे किस करते हुए बोला, कल के दिन का इंतजार मुझे कई दिनों से था, फाइनली कल वो दिन आ रहा है। सक्षम की बात सुनकर कशिश गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। वहीं उन सब से मिलने के बाद हीर रावी को लेकर वहां से निकल गई और विक्रम और माही भी घर वापस लौट आए। कशिश भी विक्रम और माही के साथ लौटने वाली थी, लेकिन जाने से पहले सक्षम ने उसे अपने साथ एक कमरे में खींच लिया और उसे होठों पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी बेब, मुझे तुम्हें इस तरह से डांटना पड़ा, लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो हीर को हम पर शक हो जाता, और तुम तो जानती हो जो हमें चाहिए उसके लिए हीर का मुझ पर भरोसा करना कितना जरूरी है। कशिश इतने गुस्से में थी कि उसे सक्षम की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने सक्षम को खुद से दूर धक्का दिया और कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस चुड़ैल की पट्टी पहले की और मुझे इतना सारा डांट दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सक्षम? और ये सब कम था जो अब तुम कल उस चैरिटी ऑक्शन में तुम्हारे रिश्ते की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हो। सक्षम ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल हम दोनों भले ही ऑक्शन में साथ ना जा सके, लेकिन उसके बाद का प्लान बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं तुम्हें होटल ब्लू मून में मिलता हूँ, रूम नंबर 1001 में, और वहां मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। इतना कहकर सक्षम ने कशिश को अपनी बाहों में भर लिया और उसके मुलायम होठों पर अपने होंठ रख दिए। सक्षम वाइल्ड होकर कशिश के होठों को कभी बाइट कर रहा था और कभी सक कर रहा था। उसके हाथ कशिश की कमर पर यहाँ वहां चल रहे थे, कभी वो उसके शर्ट के अंदर अपने हाथ डालकर खेल रहा था तो कभी उसकी गर्दन पर किस कर रहा था।
धीरे धीरे कमरे में कशिश की आहें तेज होने लगी थी। उसकी सिसकियां से कमरा गूंजने लगा था। कुछ देर बाद जब कशिश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब जाकर सक्षम नहीं उसे खुद से दूर किया। सक्षम फिर से उसे किस करने जा रहा था, उससे पहले ही कशिश ने रोक दिया। अंकल और आंटी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, कल मिलते हैं। इतना कहकर कशिश अपने कपड़े ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गई और विक्रम और माही के साथ घर वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ हीर और रावी कार में कहीं जा रहे थे। हीर ने अपना फोन उठाया और सारांश को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से ही सारांश ने कॉल पिक किया। सो स्वीटहार्ट, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई। लगता है अपने पति को बहुत मिस किया है तुमने। हीर ने चिढ़कर कहा, अपनी बकवास बंद करो, कल ऑक्शन पार्टी है, आई होप कि तुम वहां पर आ रहे हो। मेरे पास एक प्लान है कल तुम्हें। हीर कुछ कहती उससे पहले ही सक्षम ने कहा, वेट 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 स्वीटहार्ट, ये किसने कहा कि मैं कल उस ऑक्शन पार्टी में आ रहा हूं? हीर ने तुरंत कार की ब्रेक लगा दी और फोन हाथ में लेते हुए बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम पीछे नहीं है सकते, तुम्हें कल ऑक्शन में आना ही होगा। दूसरी तरफ से सारांश अंगड़ाई लेते हुए बोला, वादा तो तुमने भी किया था स्वीटहार्ट कि तुम मुझे पति वाली इज्जत दोगी, मेरा सम्मान करोगी, और देखो तुम मुझसे कितनी रूडली बात कर रही हो। जरा प्यार से मनाओ, प्यार से पूछो, हो सकता है मैं हाँ कह दूं। सारांश की बात सुन हीर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपने हाथ कस लिए और आंखें मूंद ली। फाइन, प्लीज सारांश, क्या तुम कल ऑक्शन पार्टी में आ सकते हो? मुझे वहां तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। सारांश ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और कहा, हाय, इतने प्यार से कहोगी तो मर भी जाऊंगा। ऑक्शन पार्टी में आना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कल मिलते हैं ऑक्शन पार्टी में। आई लव योर स्वीट हार्ट, बाय, गुड नाइट। हीर ने चिढ़कर फोन काट दिया और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गई। क्या करने वाली है कल हीर ऑक्शन पार्टी में? सक्षम और कशिश के बीच झगड़ा लगाकर हीर क्या करना चाहती है? क्या सारांश कल ऑक्शन पार्टी में आएगा? च6 की चेन रोमांस। हीर की टांग खींचने के बाद सारांश ऑक्शन पार्टी में आने के लिए मान गया, लेकिन सारांश के नाटक देख हीर ने गुस्से में अपना फोन साइड में रखते हुए कहा, पता नहीं मैंने इस सारांश पर भरोसा करके सही किया या गलत। कहीं ऐसा ना हो कि सक्षम को फंसाते फंसाते मैं ही इस सारांश के जाल में फंस जाऊं। हीर मन ही मन सोच रही थी, तभी रावी ने उसे पुकारा, तुमने सारांश को कल की ऑक्शन पार्टी में क्यों बुलाया और क्या तुम कल के ऑक्शन पार्टी में आ रही हो? रावी की बात सुन हीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, कल जो होने वाला है उसे मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। मैं कल के ऑक्शन पार्टी में जरूर आऊंगी, वहां पर एक बड़ा धमाका जो होने वाला है। रावी ये सुन एक्साइटेड हो गई, क्या बड़ा धमाका? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या करने वाली हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हीर ने सरप्राइज बनाते हुए कहा, ये तो तुम कल वहीं आकर देख लेना, आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हीर और रावी दोनों वहां से निकल गए। पहले हीर ने रावी को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो देखा कि विक्रम और माही हाल में ही बैठे हुए थे। हीर के आते ही विक्रम ने उससे रोक लिया। हीर, रुको बेटा, यहाँ हमारे पास आकर बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सीढ़ियां चढ़ रही हीर के पैर अचानक रुक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे मुड़ी। वो चुपचाप जाकर विक्रम और माही के बीच बैठ गई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या बात है बेटा, कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा बदला बदला है। आज तक तुमने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया और आज तुमने कशिश के साथ। माही ने भी हीर से कहा, बेटा हम जानते हैं कि वो चाय तुम्हारी वजह से गिरी थी और फिर भी तुमने कशिश को इतना कुछ सुना दिया। हम जानते हैं कि कशिश तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन तुम तो कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। तुम इतनी कैसे बदल गई? हीर के पास अब सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने मनही और विक्रम का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये बात रियलाइज कर ली है कि हम जितने अच्छे बनते हैं लोग हमें उतना ही दबते रहते हैं, हमारे साथ इतनी ज्यादतियां करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कशिश मेरे साथ कुछ भी गलत करे, इसलिए आज मैंने उसे अच्छा खासा ट्रेलर दे दिया है ताकि आगे से वो मेरे रास्ते में आने के बारे में सोच भी नहीं। हीर की बातों से विक्रम और माही की बोलती बंद हो गई, लेकिन हीर यहीं पर नहीं रुकी। उसने आगे कहा, हाँ कल से मैं आपको ऑफिस में ज्वाइन करूंगी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं ऑफिस का सारा काम संभालना सीख लूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़े। हीर की इस बात से विक्रम बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत हीर को गले लगाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ, मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी बनो, इंडिया की लीडिंग बिजनेस टाइकून।
हीर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तो फिर इसकी शुरुआत मैं कल की ऑक्शन पार्टी से ही करूंगी, लेकिन आप प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, सक्षम को तो खास करके नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। माही और विक्रम दोनों हीर की बातों में आ गए। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताने के लिए हामी भर दी। कुछ देर बाद हीर जाकर अपने कमरे में सो गई। इस वक्त रात के करीब 2 बजे बज रहे होंगे। हीर के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जहां से चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी और पूरे कमरे को जगमगा रही थी। पूरे चांद की रात में हीर का कैमरा चांदनी से चमक गया था। खिड़की से आ रही हवा हीर के बालों को कब से उड़ा रही थी और हीर इन सब से बेखबर बच्चों की तरह एक टेडी बेयर को गले लगाए सो रही थी। कुछ देर बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि किसी का भारी भरकम हाथ उसकी कमर पर था और किसी के होंठ उसकी पीठ पर चल रहे थे। हीर को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हो रही थी। जैसे ही हीर की नींद थोड़ी सी खुली, वो चौंक कर उठ गई। उसने देखा तो बगल में सारांश लेटा हुआ था। उसने हीर को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ रखा था कि हीर चाहकर भी उठ नहीं पाए। इतनी रात को सारांश को अपने कमरे में देखा हीर घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में कैसे आए? हीर ने सारांश को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सारांश उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए सोया हुआ था। हीर ने फिर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे, दूर हटो। सारांश ने एक उंगली हीर के होठों पर रख दी और कहा, तुम बोलती बहुत हो स्वीट हार्ट, थोड़ा काम बोला करो। मुझे अपनी बीवी की याद आ रही थी और बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि क्यों ना अपनी बीवी के हाथों का यम्मी और टेस्टी खाना खाया जाए, इसलिए यहाँ आ गया। पर देखा कि तुम सो रही थी तो तुम्हें जगाने का मन नहीं किया, इसलिए देखो भूखे ही तुम्हारे बगल में आकर लेट गया। सारांश ये सब इतनी मासूमियत से बोल रहा था जैसे उसे भोला इंसान इस दुनिया में और कोई था ही नहीं, लेकिन हीर उसके इस भोलेपन के नाटक से इरिटेट हो गई। उसने सारांश का हाथ अपनी कमर से हटाया और उससे दूर होकर बोली, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई खाना नहीं देता क्या, जो तुम खाना खाने के लिए यहाँ आ गए? और मैं क्या तुम्हें कोई कुक दिख रही हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी? सारांश उठकर बैठ गया और हीर का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम भूल रही हो बेबी, तुम मेरी पत्नी हो और अब से मेरे खाने पीने का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। वैसे भी मेरा भी तो सपना था कि शादी के बाद मेरी बीवी मुझे अपने हाथों का बनाया हुआ खाना प्यार से खिलाए, अपनी गोद में सुलाए, और तुमने ही कहा था कि तुम मुझे पति होने की इज्जत दोगी और अपने पत्नी होने का हर एक फर्ज निभाओगी, तो चलो अब निभाओ। हीर ने दांत दिखा दिए, सच में तुम्हें ना समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है सारांश। तुम चाहते हो कि रात के 2 बजे मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, और अगर किसी को पता चल गया, किसी ने देख लिया, तो क्या जवाब दूंगी मैं? सारांश ने फिर से उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए बोला, डोंट वरी, मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारे मम्मी पापा आराम से सोए हैं। घर में इस वक्त कोई सर्वेंट भी नहीं है, सब सर्वेंट क्वार्टर में आराम से सोए हुए हैं, किसी की नींद नहीं खुलेगी। अब चले या मुझे आज दिन में कुछ और खाना पड़ेगा? सारांश हीर के होठों की तरफ आगे बढ़ रहा था। चिढ़कर हीर ने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, फाइन चलो। हीर जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरी, सारांश ने उसे गोद में उठा लिया। हीर ने के डर से अपने दोनों हाथ सारांश की गर्दन पर लगा दिए। अचानक सारांश के इस कदम से वो चौंक गई। अब ये क्या है? नीचे उतरो मुझे, सारांश ने आई विंक करते हुए कहा। अब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो क्या मैं तुम्हें यहाँ से किचन तक नहीं ले जा सकता? सारांश वैसे ही हीर को उठा के किचन तक ले गया। किचन में लाके उसने उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। किचन में रखी चीजों को देख हीर कंफ्यूज हो गई और सारांश से पूछा, अच्छा अब जब इतना सब कुछ कर दिया है तो ये भी बता दो कि क्या खाना पसंद करोगे? सारांश ने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर कहा, मुझे भिंडी फ्राई और रोटी बहुत पसंद है। हीर ने एक कढ़ाई निकाली और फ्रिज में से भिंडी निकाली। जैसे ही वो किचन की लाइट ऑन करने जा रही थी, सारांश ने उसे रोक दिया और अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके कहा, वैसे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर किचन की लाइट ऑन कर दी तो कोई जरूर चेक करने यहाँ आ जाएगा। सो आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हें इस वक्त इसी टॉर्च लाइट से काम चलाना होगा। हीर ने गुस्से में आंखें बंद कर ली और भिंडी काटने लगी। कुछ देर में भिंडी काटने के बाद उसने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाई और भिंडी फ्राई कर दी। दूसरी तरफ आटा निकालकर उसने जल्दी से आटा गूंद दिया और रोटियां बनाने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही हीर ने खाना बना लिया, उसने एक प्लेट में सर्व करके सारांश को दे दिया। कढ़ाई साइड में रखते वक्त हीर का हाथ गर्म तवे को छू गया। उसकी चीख से कोई जग ना जाए, इसलिए हीर ने अपनी चीख गले में ही दबा दी। हीर को दर्द में देख सारांश ने तुरंत प्लेट साइड में रख फ्रिज से बर्फ निकालकर हीर के हाथों पर मलते हुए कहा, ध्यान से। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आओ यहाँ बैठो।
सारांश ने यहाँ वहाँ देखा और उसके बाद कहीं चला गया। कुछ देर बाद वो टूथपेस्ट लेकर वहाँ आया और जहाँ पर हीर को जला था वहाँ पर टूथपेस्ट लगाते हुए बोला, इससे दर्द कम हो जाएगा। टूथपेस्ट लगाते हुए सारांश बार बार उस उंगली पर फूंक मार रहा था जिससे हर को जलन न हो। सारांश की फिक्र देख हीर कुछ पल के लिए खो गई। जब सारांश का ध्यान पूरी तरह से हीर की उंगली पर था और हीर का ध्यान सारांश के चेहरे पर जिस पर उसे अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। हीर पूरी तरीके से सारांश में खो चुकी थी। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हीर तुरंत होश में आए और सारांश को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, लगता है कोई आ रहा है। सारांश हीर को लेकर फ्रिज के पीछे छुप गया। माही जग लेकर किचन में आई थी। उसने जग में पानी भरा और वापस नींद में ही कमरे में चली गई। फ्रिज के पीछे इस वक्त हीर और सारांश एक दूसरे के काफी करीब थे। सारांश का ध्यान माही की तरफ था, वही हीर का ध्यान सारांश की तरफ। सारांश से आ रही उसकी हल्की सी भीनी सी खुशबू हीर को उसकी तरफ खींच रही थी। जैसे ही माही वहां से गई, सारांश ने हीर की तरफ देखा जो कब से उसे ही घूरे जा रही थी। उसने बड़े ही प्यार से हीर के गाल सहलाते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे पूरी रात घूर सकती हो बीवी, मैं तुम्हारा ही हूं। सारांश की बातों से हीर होश में आए और उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मेरे अलावा भी पता नहीं तुम कितनी लड़कियों के साथ रह चुके हो, तो तुम्हें अपना बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चुपचाप खाना खाओ और यहां से दफा हो जाओ। हीर की बात सुन सारांश ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उफ, तुम्हारी यही अदा तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है स्वीट हार्ट। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, तेज, कड़क और शार्प, दैट्स व्हाई आई गेट अट्रैक्टेड टू यू। सारांश की चीजी बातें सुन हीर ने भी जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से आई गेट पिस्ड ऑफ यू। हीर सारांश का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आए और प्लेट में खाना लेकर उसे कमरे में ले गई। कमरे में आकर उसने सारांश को खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन सारांश ने पहला निवाला हीर को खिलाया। जब तक सारांश ने खाना खत्म किया, हीर को नींद आने लगी थी। वो वही सो गई। खाना खत्म करने के बाद सारांश भी हीर को गले लगा कर वही सो गया। 7 हीर की खूबसूरती पहली रसोई का तोहफा। हीर ने सारांश के लिए खाना बनाया, जिसके बाद दोनों कमरे में आ गए। जब तक सारांश ने खाना खाया तब तक हीर को नींद आ चुकी थी। वही सारांश भी उसे गले लगाकर उसके हीर कमरे में सो गया। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों से हीर की आंखें खुलना लगी। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपने आसपास देखा तो अचानक उसे कल रात की बात याद आने लगी। उसने तुरंत बेड की साइड पर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने एक राहत की सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, वो भूत रात को ही वापस चला गया। हीर अभी यही बड़बड़ा रही थी कि उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास पड़े एक बॉक्स पर गई। उसने उठकर उस बॉक्स को खोला तो उसमें रेड कलर की एक प्यारी सी ड्रेस रखी हुई थी। हीर ने उसे ड्रेस को बाहर निकाला तो एक नोट जमीन पर गिर गया। उसने नोट उठाकर पढ़ तो उसमें लिखा था, आज ऑक्शन पार्टी में यही पहनकर आना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा। उस नोट को पढ़ के हीर के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। उसने ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर आईने में देखा तो सच में वो ड्रेस उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीर ने जैसे ही अपने चेहरे की मुस्कुराहट नोटिस की, उसने ड्रेस वापस बॉक्स में रख दी। नो 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 नो, मैं सारांश को लेकर सीरियस नहीं हो सकती, ना ही उसके ख्यालों में बहक सकती हूँ। वो लड़का प्यार के लायक नहीं है और मेरे प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी फ्लेवर ऑफ द मंथ में से एक नहीं बनना चाहती। आज मुझ पर प्यार जता रहा है, कल जब उसे वो मिल जाएगा जो उसे चाहिए तो वो बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी छोड़ देगा। मैं सारांश के जाल में नहीं फंस सकती। बहुत अच्छे से जानती हूं मैं उसे। हीर ने बाल झटके और फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आए और अपने पापा विक्रम के साथ ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहला दिन होने की वजह से विक्रम ने हीर को हर डिपार्टमेंट का बेसिक नॉलेज दिया और उसे हर चीज के बारे में गाइड किया। दोपहर होते ही हीर वापस घर चली गई क्योंकि उसे शाम को 5 बजे ऑक्शन पार्टी में पहुंचना था। हीर घर जाकर तैयार होने चली गई। उसने व्हाइट कलर की एक लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसका ध्यान अपने आप ही सारांश दी हुई रेड कलर की ड्रेस पर चला गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस ड्रेस को पहन ले, लेकिन वो सारांश को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उस ड्रेस को पहनना अवॉइड किया। हीर अभी घर से निकल ही रही थी कि तभी कशिश की बेस्ट फ्रेंड प्रीति वहां गई। हीर को उस व्हाइट कलर की खूबसूरत सी ड्रेस में कहीं जाते देखा। प्रीति ने कहा, क्या बात है हीर, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है सक्षम के साथ डेट पर जाने का प्लान है।
हीर इस वक्त किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहती थी कि वो ऑक्शन पार्टी में जाने वाली है, इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सक्षम तो आज एक ऑक्शन पार्टी में गया हुआ है। मैं तो और रावी के साथ बाहर जा रही हूँ। प्रीति कशिश के काफी क्लोज थी और उसकी एक वफादार दोस्तों में से थी। हीर को आज इतना खूबसूरत देख प्रीति से रहा नहीं गया। उसे भी कशिश की तरह हीर से जलन होने लगी। हीर वहां से निकल ही रही थी तभी प्रीति ने जानबूझकर अपनी सैंडल हीर की ड्रेस पर रख दी। जैसे हीर आगे बढ़ी उसकी ड्रेस पीछे से फट गई। ड्रेस फटने की आवाज से हीर तुरंत पीछे मुड़ी। उसने देखा तो उसकी ड्रेस साइड में से काफी ज्यादा फट चुकी थी। प्रीति ने तुरंत अपनी सैंडल हटा ली। आई एम सो सॉरी हीर, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी हील तुम्हारी ड्रेस पर आ गई। मेरा इरादा तुम्हारी ड्रेस खराब करने का बिल्कुल नहीं था। आई एम सॉरी। हीर बहुत अच्छे से जानती थी कि प्रीति कशिश की नंबर 1 की चमची थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं ड्रेस चेंज कर लूंगी। वैसे कशिश इस वक्त घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है, तुम चाहो तो उसे फोन कर सकती हो। प्रीति ने फोन उठाया और कहा, मैं उससे बात कर लूंगी, तुम जाओ ना जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो। हीर ड्रेस चेंज करने के लिए वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं प्रीति मन ही मन बोली, मैं जानती हूं कि कशिश यहाँ नहीं है, वो तो सक्षम के साथ होगी उस ऑक्शन पार्टी में जहां उसकी असली जगह है, तुम जैसी बहन जी की नहीं। हीर गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में वापस आ गए। उसने अपनी ड्रेस चेंज की और टॉवल लपेटे हुए बोली, ओ गॉड, अब मैं क्या पहनूं? एन वक्त मेरे पास और कोई दूसरी अच्छी ड्रेस भी नहीं है। हीर की नज़र तभी सारांश की दी हुई ड्रेस पर पड़ी जो अभी भी अपनी जगह पर रखी हुई थी। हीर ने आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन बोली, लगता है आज मुझे यही ड्रेस पहनकर जाना होगा। भगवान जी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? जितना मैं सारांश से दूर होने की कोशिश कर रही हूं, आप मुझे उतना ही उसके करीब भेज रहे हैं। हीर ने सारांश की दी हुई ड्रेस उठाए और चेंज करने के लिए क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद उसने वो ड्रेस पहनी और अपने आप को आईने में देखा। जो ड्रेस उसने पहले पहनी हुई थी वो बहुत ही डिसेंट सी ड्रेस थी। उसमें उसकी कोई भी बॉडी पार्ट रिवील नहीं हो रहे थे, लेकिन इस ड्रेस में हीर का परफेक्ट फिगर अच्छी तरह से दिख रहा था। हालांकि ये ड्रेस ज्यादा बोल्ड और सेक्सी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें हीर काफी एलिगेंट लग रही थी, बिल्कुल किसी क्लासी लेडी की तरह। ड्रेस ऑफ शोल्डर थी और उसकी स्लीव्स खुली हुई थी, जो हीर के लुक को किसी प्रिंसेस जैसा बना रही थी। हीर उस ड्रेस को देख कुछ पल के लिए खुद को आईने में देखती रही। मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, ये सारांश की चॉइस इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे है? अरे हाँ, उसने अब तक कई लड़कियों को गिफ्ट दिया होगा, मे भी इसलिए। खैर, मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, आई एम गेटिंग लेट। हीर अपना पर्स लेकर वहां से निकल गई। जब हीर नीचे आई तो प्रीति पहले से ही वहां से जा चुकी थी। हीर भी अपने ड्राइवर के साथ निकल गई और कुछ देर में ऑक्शन के वेन्यू पर पहुंच गई, जहां रावी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। ऑक्शन को अटेंड करने के लिए शहर के सारे मशहूर बिजनेसमैन वहां पर आए हुए थे और इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। जैसे ही हीर की कार वहां पहुंची, मीडिया वालों ने उसकी तरफ अपना कैमरा घुमा दिया। हीर के ड्राइवर ने उसके लिए दरवाजा खोला और हीर कार से बाहर निकली। सारे मीडिया वालों में हीर की फोटोज क्लिक करने के लिए अफरा तफरी मच गई। हीर ने भी सबके लिए अच्छा सा पोज दिया और 2-3 पिक्चर क्लिक करवाने के बाद रावी के पास चली गई। रावी हीर को देख शॉक्ड रह गई थी। हीर, तुम इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हो। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पहले ना तुम बहुत ज्यादा सिंपल रहा करती थी। जरा तुम्हें देखो तो सही, तुम्हें पता है आज यहाँ पर कितने सारे हैंडसम बिजनेसमैन और उनके बेटे आए हुए हैं। सारे गुड लुकिंग लड़के तुम्हें देखकर फ्लैट होने वाले हैं। रावी की बात पर हीर मुस्कुरा दी और उसका हाथ पकड़कर अंदर चली गए। उस पूरे कॉरिडोर में काफी सारे लोग मौजूद थे। हीर ने इशारे से रावी से कुछ पूछा, तभी रावी ने एक कोने की तरफ इशारा किया। हीर और रावी दोनों उसको कोने की तरफ चली गई। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, हीर ने देखा कि सक्षम कशिश के काफी करीब था और उसके कंधे पर किस कर रहा था। रावी ये देखकर चौंक गई थी। उसने धीरे से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, ये दोनों तो खुलेआम ये सब कुछ कर रहे हैं। हीर ने भी धीमी आवाज में कहा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। इतना कहकर हीर ने जानबूझकर जोर से अपने हील को जमीन पर पटका, जिसकी आवाज से कशिश की नजर सामने से आ रही हीर पर चली गई और उसने सक्षम को खुद से दूर कर दिया। हीर को अचानक यहाँ देख सक्षम हड़बड़ा गया। हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सक्षम के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख हीर ने आंखें छोटी करके पूछा, क्यों सक्षम, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं इस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए आई हूँ? सक्षम ने तुरंत रियलाइज किया कि उसने क्या कह दिया था। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर कहा, नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा शॉक हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आए हो, लेकिन अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ? हीर ने एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ दांत पीसते हुए जवाब दिया, वो क्या है ना डैड अकेले बिजनेस संभाल नहीं पा रहे थे और मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी इकलौती बेटी होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारियां को संभालना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए अब से मैं ऑफिस में भी डैड का हाथ बटाऊंगी और इस तरह पार्टी भी अटेंड करूंगी। हीर की बात सुन सक्षम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। हीर ने तुरंत कशिश की तरफ देख गुस्से में कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कशिश यहाँ पर क्या कर रही है और तुम दोनों क्या कर रहे थे? सक्षम ने जवाब में कहा, अरे वो कशिश की आंखों में कुछ चला गया था तो मैं बस वही निकालने की कोशिश कर रहा था, तुम प्लीज कुछ गलत मत समझना। सक्षम इससे आगे कुछ बोलना या कशिश अपनी सफाई देता उससे पहले ही हीर ने एक जोरदार तमाचा कशिश के गालों पर जड़ दिया। ये देख सक्षम घबरा गया, वहीं कशिश अपने लाल हुए गाल को सहलाते हुए हीर की तरफ देखने लगी। हीर ने गुस्से में थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो कशिश की हमारी शादी टूट जाए? आखिर तुमने ऐसे पब्लिक प्लेस पर सक्षम को अपने करीब आने की इजाजत कैसे दे सकती हो? अगर ये सब किसी मीडिया वाले ने देख लिया होता और उसे कैप्चर करके पेज 3 की हेडलाइन बना दी होती तो क्या होता? तुम्हारा तो कोई स्टेटस या कोई नाम तो है नहीं, लेकिन मेरी और सक्षम की फैमिली का बहुत बड़ा नाम है, कभी सोचा है कि हमारी रेप्यूटेशन का क्या होता? कशिश सक्षम की तरफ नमी भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे हमदर्द की गुहार लगा रही हो, लेकिन सक्षम ने उसके बचाव में कुछ भी नहीं कहा। ये देख कशिश को बहुत बुरा लगा। वहीं हीर ने उसे और जलाने के लिए सक्षम का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, सक्षम, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आखिर कशिश कभी भी तुम्हारा फायदा उठा सकती है। तुमने कल भी देखा ना उसने क्या करने की कोशिश की थी। सक्षम हीर की आंखों में ऊपर उठाना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बात को काटने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। तुम सही कह रही हो हीर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। चलो, मुझे लगता है अब हम दोनों को अंदर चलना चाहिए। हीर ने हाँ में सर हिलाया और सक्षम के साथ वहां से अंदर चली गई। वहीं रावी, जो अभी तक कशिश को देखकर मुस्कुरा रही थी, वो भी कशिश की तरफ अजीब सा मुंह बनाकर चली गई। उन दोनों के जाते ही कशिश ने जोर से पैर पटका और हीर को कोसते हुए बोली, हीर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। सक्षम ने भी इन सब में तुम्हारा साथ दिया। बहुत ऊंचा उड़ाली हो तुम हीर, अब तुम्हें जमीन पर लाने का वक्त आ गया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कशिश ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसने कहा, कहाँ हो तुम? जितनी जल्दी हो सके ऑक्शन पार्टी में आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कशिश ने किसे कॉल किया था? उस इंसान को पार्टी में बुलाकर वो हीर के साथ क्या करने वाली है? चैत सारांश की जालन हीर की हॉटनेस। हीर सक्षम को बिना बताए ऑक्शन पार्टी में पहुंच गई, जहां उसने कशिश और सक्षम को एक साथ देख लिया। गुस्से में तमतमाए हीर ने कशिश को चांटा मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए कशिश ने किसी को उसे ऑक्शन पार्टी में बुलाया। पार्टी में कुछ गेस्ट आ चुके थे और कुछ अभी आना बाकी थे। हॉल में बैठे हुए शैंपेन पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कई लोग यहाँ अपने बिजनेस के लिए कांटेक्ट बढ़ाने आए थे तो कुछ अपने बिजनेस को शो ऑफ करने। वहीं एक कोना में मीडिया कुछ बिजनेसमैन के इंटरव्यूज ले रहे थे। इन सब के बीच सक्षम और हीर एक साथ पार्टी में दाखिल हुए। उन दोनों को साथ देखते ही सारे मीडिया वाले उनकी तरफ दौड़ गए। जर्नलिस्ट ने हीर और सक्षम को हर तरफ से घेर लिया। एक के बाद एक उन्होंने अपने सवालों की बौछार उन दोनों पर कर दी। पहले जर्नलिस्ट ने पूछा, सर, हमने सुना है कि आपकी और मिस हीर की शादी कुछ दिनों में होने वाली है, क्या ये बात सच है? दूसरे ने पूछा, क्या आज आप इस ऑक्शन पार्टी में उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं? तीसरे ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि आप दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं और अब आपकी ये दोस्ती जिंदगी भर के रिश्ते में बदलने वाली है। सक्षम और हीर के पीछे पीछे कशिश भी पार्टी में दाखिल हुई। उसने एक जर्नलिस्ट को इशारा किया, जिसके बाद उसने हीर से पूछा, मिस हीर राजवंश, हमने सुना है कि आपके पापा ने मेहरा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के बदले मिस्टर सक्षम मेहरा के सामने आपसे शादी करने की शर्त रखी है। क्या ये बात सच है? क्या आप दोनों की शादी प्यार की नहीं बिजनेस डील की वजह से हो रही है? उस आखिरी जर्नलिस्ट के सवाल से हीर समझ गई थी कि ये सवाल उसे जानबूझकर पूछने के लिए कहा गया था। उसने एक नज़र कशिश की तरफ देखा, जो सामने ही वाइन का गिलास पकड़े हुए धीरे धीरे उसमें से वाइन गटक रही थी। कशिश मन ही मन बोली, पार्टी में आना एक बात है और ऐसे मीडिया के अटपटे सवालों से निपटना अलग, और तुम तो हमेशा से इस लाइमलाइट की दुनिया से दूर रही हो। तुम्हें इन सवालों में उलझना कोई बड़ी बात नहीं होगी।
अब देखते हैं हीर कि तुम कैसे मेरे वार से बचती हो। कशिश यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि हीर उन जर्नलिस्ट के सवालों को हैंडल नहीं कर पाएगी। वहीं सक्षम भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने भी हीर के और अपने रिश्ते के बचाव में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी इन सब में कशिश के साथ मिला हुआ था। लेकिन हीर ने मुस्कुराकर उस जर्नलिस्ट से कहा, जरा मुझे और सक्षम को एक दूसरे के साथ देखिए। क्या हम दोनों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि हमारी शादी प्यार नहीं बल्कि बिजनेस डील है? हीर ने सक्षम की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या आपको नहीं लगता कि सक्षम इतना काबिल है कि उसे मेरे या मेरे पापा की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है? वो खुद अपने दम पर मेहरा अंपार को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हीर का जवाब सुन सक्षम और कशिश दोनों दंग रह गए थे, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहां पर कोई और था जिसको हीर का जवाब पसंद नहीं आया था। इस बात से अनजान थी कि उसके ठीक पीछे विस्की का गिलास पड़े खड़ा सारांश ये सब कुछ सुन रहा था। हीर के मुंह से सक्षम की तारीफ सुन सारांश के जिस्म में आग लग गई। उसकी पकड़ अपने ग्लास पर कुछ ज्यादा ही कस गई। वहीं हीर का जवाब सुन वो जर्नलिस्ट भी चुप हो गया। लेकिन हीर यहीं पर नहीं रुकी। उसने उस जर्नलिस्ट से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सक्षम मुझे कभी गलत साबित नहीं देगा। वो अपने दम पर मेहरा इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएगा, है ना सक्षम? सक्षम, जो कि अभी भी खुले मुंह के साथ हीर को सुन रहा था, वो अचानक उसके पुकारने पर होश में आया। उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। सक्षम और कशिश हीर को उलझाना चाहते थे, लेकिन हीर ने पासा ही उनकी तरफ पलक दिया। ना चाहते हुए भी सक्षम ने उस जर्नलिस्ट से कहा, यह बात सच है कि कुछ दिनों में मेरी और हीर की शादी होने वाली है, लेकिन इस शादी की वजह सिर्फ हमारा प्यार है। मैं हीर से बहुत प्यार करता हूं और कुछ दिनों में हमें हमारे प्यार की मंजिल मिलने वाली है। और जहां तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो ये सब कुछ प्रोफेशनल है, ना कि पर्सनल। हीर प्यार से कशिश की तरफ मुस्कुराई। कशिश ने गुस्से में वाइन का ग्लास टेबल पर पटक दिया और वहां से निकल गई। प्रति, जो कि कशिश से मिलने ऑक्शन पार्टी में पहुंची थी, वो कशिश को इतने गुस्से में देख उसके पास आकर बोली, कशिश, क्या तुमने नोटिस किया, तुम्हें हीर का बर्ताव आजकल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट और बोल्ड हो गई है। उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो तो पहले ऐसी नहीं थी। वो तो हमेशा चुप रहने वाली, सबको सफाई देने वाली लड़की थी। अचानक उसके तेवर कैसे बदल गए? कशिश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस डिम्बो में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मुझे आंखें दिखाने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल फूल में से ये अचानक हार्टलेस बन गई है। खैर, इस बारे में बाद में पता लगाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे बदला लेना है, इसके मारे गए उन 2 थप्पड़ों का बदला। इसने मुझे अकेले में थप्पड़ मारा था, लेकिन मैं इस सबके सामने बेइज्जत करके उन थप्पड़ों का बदला लूंगी। कशिश की बात सुन प्रीति के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? कशिश ने उसके हाथ में एक पैकेट रखा और कहा, इसमें से थोड़ा सा पाउडर उसकी वाइन में मिला देना, बाकी का काम वो खुद कर लेगी। जब नशे में टल्ली होकर वो सबके सामने तमाशा करेगी, तो दूसरी बार ऐसी पार्टी में आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। प्रीति ने वो पैकेट ले लिया और बोली, तुम चिंता मत करो, आज यहाँ ऐसा तमाशा होगा जिसे हीर कभी नहीं भूल पाएगी, और उसके तमाशे की हेडलाइन कल के न्यूज़पेपर में लोग चटकारे लेकर पढ़ेंगे। प्रीति वो पाउडर लेकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोगों से मिलने के बाद हीर अब बोर हो चुकी थी। कुछ पल की शांति के लिए हीर वहां से बाहर निकल गई। उस बैंक्वेट हॉल के ठीक ऊपर एक टेरेस गार्डन था। जूस का ग्लास लेकर हीर वहां जाकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई और धीरे धीरे जूस पीने लगी। अभी हीर ने थोड़ा सा जूस पिया ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई दबे पांव उसके करीब आ रहा था। हीर को लगा कि कोई उससे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके करीब आ रहा था। वो तुरंत मुड़ी और उसे इंसान पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन उस इंसान ने हीर का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे कर दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हीर के सामने इस वक्त सारांश खड़ा था। सारांश को देख ही चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और छोड़ मुझे, क्यों पकड़ रखा है मुझे? सारांश बिल्कुल चुप वैसे ही खड़ा रहा, मानो उसे हीर की बात सुनाई ही नहीं दी हो। हीर ने फिर एक बार उसे धक्का देते हुए कहा, क्या कर रहे हो सारांश, छोड़ो मुझे, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। सारांश ने लाल गुस्से वाली आंखों से कहा, किसी ने या तुम्हारे उस प्यार सक्षम ने? लगता है तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तभी तो उसकी तारीफ में कसीदे पड़ी जा रही थी आज। हीर को सारांश की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बात सुन हीर मुस्कुराने लगी। लगता है किसी को जलन हो रही है, लेकिन तुम्हें जलन क्यों हो रही है? हमारा रिश्ता तो नकली है, फिर मैं सक्षम की तारीफ करूं या किसी और की, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? सारांश ने हीर की कलाई मोड़ दी और कहा, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द की तारीफ करे।
चाहे वो रिश्ता 1 दिन का हो, 1 महीने का हो या 1 साल का हो, समझ में आए। हीर को अब दर्द होने लगा था। सारांश ने उसकी कलाई काफी ज्यादा ही तेज मोड़ दी थी। दर्द की वजह से जब हर की आंखों में हल्की सी नमी तैर आई तो सारांश ने रिलाइज करके उसकी कलाई छोड़ दी और एक कदम पीछे हट गया। न जाने क्यों लेकिन हीर को दर्द पहुंचाने पर सारांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो मुड़ा और गुस्से में वहां से जाने लगा, लेकिन तभी हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इमोशनल हूँ, इमोशनल फूल नहीं। अब सक्षम चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं कभी उस पर भरोसा नहीं करूंगी और आज जो कुछ भी हुआ वो मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। सारांश को हीर की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो नासमझी में उसे घूर रहा था। हीर ने उसे समझाते हुए कहा, किसी इंसान का नाम बदनाम तब होता है जब उसका कुछ नाम हो। आज मैंने सक्षम की तारीफ करके उसे लोगों की नजरों में ऊपर चढ़ा दिया है। जितना वो ऊपर चढ़ेगा उतना ही गिरते वक्त उसे दर्द होगा और मैं उसे वैसे ही दर्द देखना चाहती हूँ। आज मेरी बातों से मीडिया को और लोगों को यही लगेगा कि सक्षम को सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है, मेरी प्रॉपर्टी में नहीं। लेकिन कल जब उसका सच पूरी दुनिया के सामने आएगा तो लोग उसे पर थूकेंगे। उसकी इज्जत लोगों की आंखों में कौड़ी के बराबर भी नहीं रहेगी और मैं यही चाहती हूँ। हीर के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सा जुनून सवार था, जैसे वो सक्षम को सिर्फ सजा नहीं देना चाहती थी बल्कि पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। सारांश को ये सब थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए उसने पूछ लिया, क्या तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर्फ एक धोखे के लिए तुम उसे इतनी बुरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो। बात जरूर कुछ और है ना? सारांश की बात सुनते ही हीर की आंखों के सामने वो लम्हा आ गया जब सक्षम और कशिश ने मिलकर उसके माँ बाप और उसके आने वाले बच्चे तक को मार डाला था। लेकिन हीर इस वक्त इन सब चीजों के बारे में सारांश को कुछ नहीं बताना चाहती थी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और कहा, अगर और कोई वजह है भी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। हीर का एटीट्यूड देख सारांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़े फ्लिटी अंदाज में कहा, ठीक है, वो नहीं बता सकती तो यही बता दो कि मुझे यहाँ बुलाने का रीजन क्या है। कहीं तुमने मुझे यहाँ इसलिए तो नहीं बुलाया कि तुम मुझे मेरी गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनकर दिखाना चाहती थी? वैसे बहुत हॉट लग रही हो इसमें स्वीट हार्ट। हीर का ध्यान अचानक अपनी ड्रेस पर गया। उसने रियलाइज करते हुए कहा, ड्रेस अच्छी थी, थैंक यू बट नो थैंक यू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था। आज कशिश को दोबारा एक जोरदार चांटा पड़ा है जिससे उसका ईगो हर्ट हो गया होगा। आई एम श्योर कि वो कोई ऐसी हरकत जरूर करेगी जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। तुम्हें बस उस मौके का फायदा उठाना है और उसका दांव उसी पर ही उल्टा कर देना है। सारांश ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, काम हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे सारांश कुछ कहते कहते रुक गया। उसकी आंखें लगातार हीर की आंखों से टकरा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में उलझ रहे थे। सारांश धीरे धीरे ही के करीब आ रहा था। अब उन दोनों के होंठ लगभग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। दोनों एक दूसरे की गर्म सांस महसूस कर पा रहे थे। सारांश की खुशबू में हीर हल्की हल्की बहक रही थी। उसने अपने आप ही आंखें बंद कर दी। लेकिन इससे पहले कि दोनों के होंठ मिल पाते पीछे से सक्षम की आवाज सुनाई दी, सारांश ओबरोए। हीर और सारांश को एक साथ देखकर सक्षम कैसा रिएक्ट करेगा? क्या बदला पूरा होने से पहले ही हीर का राज सक्षम के सामने खुल जाएगा? कैसे हैंडल करेगी हीर इस सिचुएशन को? और कैसे बचाएगा सारांश हीर को कशिश के खतरनाक प्लान से? चेन्नई हीर का हाथ सारांश का घुटनों पर बैठना। पार्टी और वहां की बातों से बोर होकर हीर कुछ वक्त के लिए टेरेस गार्डन में आ गई और खुली हवा एंजॉय कर रही थी। तभी सारांश वहां आ गया। जो कुछ भी हीर ने मीडिया रिपोर्टर के सामने कहा था उस वजह से सारांश उससे नाराज था, लेकिन हीर ने उसे अपना पूरा प्लान समझाया, जिसके बाद सारांश की जलन कम हुई। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी सक्षम वहां पहुंच गया और उसने सारांश को आवाज लगाई, सारांश ओबरोए, क्या बात है, तुम भी यहाँ पर हो? वैसे तुम्हें यहाँ देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सक्षम उन दोनों के पीछे खड़ा था, इसलिए उसने उन दोनों को उस पोजीशन में नहीं देखा। सक्षम की आवाज सुनते ही हीर एक कदम पीछे हट गए। सक्षम आकर हीर के बगल में खड़ा हो गया और अपना हाथ ही की कमर पर रख दिया, जिसे देखकर सारांश की गुस्से भारी लाल आंखें वहीं पर टिक गई। वैसे तुम मेरी होने वाली बीवी के पास क्या कर रहे थे? कहीं उसे भी तो चुराने का प्लान नहीं है तुम्हारा? सॉरी, वो क्या है ना, किसी भी लड़की को लेकर तुम पर भरोसा जो नहीं किया जा सकता। तुम्हारे रंगीन मिजाज के बारे में तो पूरा शहर जानता है। सारांश ने भी नहले पर दहला दे दिया। तुम्हें पता है, जिस बारे में सबको पता हो लोगों को उसकी फिक्र कम होती है, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता हो उसके बारे में गॉसिप ज्यादा होती है।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जाए और सब मुझे छोड़कर तुम्हारे बारे में बातें करने लगे। सारांश ने झुककर धीरे से सक्षम के कान में कहा, वैसे देखा था मैंने कोने में तुम्हें और कशिश राजवंश को, ध्यान रखना कहीं ये स्कैंडल बाहर न आ जाए। सारांश की बात सुन सक्षम एक पल के लिए झिप गया। वही सारांश ने फिर कहा, खैर मैं तो सिर्फ यहाँ मिस राजवंश से ये कहने आया था कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है, इन्हें लोगों की नजरों से बचा कर रखना, कहीं यहाँ पर कोई उनका दीवाना हो जाए। सारांश की बातों से हीर की आंखें बड़ी हो गई, वो सक्षम के सामने ऑकवर्ड फील कर रही थी। न जाने क्यों लेकिन सारांश की ऐसी बातों से हीर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वही सारांश की बात सुन सक्षम ने हीर की कमर पर अपनी पकड़ कस ली और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे मेरी हीर पर पूरा भरोसा है, उसकी नजरों में सिर्फ एक ही आदमी रहता है। माई लेडी इज वन मैन वुमन। सक्षम की बातों पर सारांश मुस्कुराया और वहां से चला गया, जिसके बाद सक्षम ने हीर से कहा, ये सारांश कुछ अजीब बातें नहीं कर रहा था, वैसे जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और उसकी लड़कियों को लेकर रेप्यूटेशन तो तुम जानती हो ना। हीर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से निकलते हुए बोली, मुझे लगता है हमें पार्टी में जाना चाहिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ऑक्शन कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। वो लोग नीचे आ चुके थे, अब तक शाम के 7:30 बज चुके थे। ऑक्शन की प्रोसीजर धीरे धीरे शुरू हो रही थी। आज इस ऑक्शन पार्टी में देश विदेश की बेशकीमती चीजें नीलामी के लिए आई हुई थी, जिसमें किसी बड़े राजा की तलवार भी थी, किसी राजकुमारी का नेकलेस था, कोई बहुत पुरानी एंटीक साड़ी थी और बहुत सारी चीजें जिस पर लोग बोलियां लगाने वाले थे। सारे बिजनेसमैन आकर अपने अपने टेबल पर बैठ गए थे। ऑक्शन शुरू होने वाला था और सबका ध्यान इस वक्त वहीं पर था। इसी बात का फायदा उठाकर प्रीति ने एक वेटर को अपने पास बुलाया। प्रीति ने चुपके से उसकी ट्रे में कुछ पैसे रखे और एक चिट उसकी जेब में डाल दी, जिसके साथ एक पुड़िया भी थी। वेटर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, उसके साथ ही प्रीति भी दूसरी ओर आ गई। प्रीति को लगा कि इस वक्त किसी की भी नजर उस पर नहीं थी, लेकिन कोई था जो उसकी हर हरकत को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। प्रीति ने वेटर को पैसे देने के बाद कशिश की तरफ देखा, कशिश मुस्कुरा दी और कुछ ही देर में ऑक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले उस ऑक्शन में एक एंटीक कार की बोली लगाई जाने वाली थी जो सन 1920 में बनाई गई थी। उस कार की खास बात यह थी कि उसके स्टीयरिंग में बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। कार की बोली 5 करोड़ से शुरू हुई। जो बिजनेसमैन उस कार में इंटरेस्टेड थे उन सब ने बोली लगाना शुरू किया। पूरे वक्त हीर खामोश थी, वो बस सक्षम और कशिश को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख रही थी। उसकी नज़र कई बार चुपके से सारांश को भी देख रही थी, जो कि एक कोने में बैठा शराब पीने में बिजी था। सारांश को इतने आराम से शराब पीते देखा हीर ने मन ही मन कहा, मुझे लगा था कि ये यहाँ होगा तो मेरी कोई हेल्प हो जाएगी, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं है कि वो कुछ भी कर पाएगा। हीर ने एक लंबी सांस भरी और फिर से ऑक्शन पर ध्यान देने लगी। करीब 1-1.5 घंटे में हर एक चीज की नीलामी हो चुकी थी। अब एक आखिरी मोतियों का हार बचा था, जिसकी नीलामी सबसे आखिर में होने वाली थी। होस्ट ने उस हार को सबके सामने शोकेस करते हुए अनाउंसमेंट की, ये हार राजस्थान की महारानी शकुंतला राठौर का है, जो आज से 500 साल पुराना है। इन मोतियों की खास बात यह है कि ये मोती दिन में सूरज की किरणें को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं और रात को अंधेरे में उसी रोशनी से चमकते हैं। होस्ट के एक इशारे पर वहां की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई। अंधेरे में भी वो हार चांद की तरह सबके बीच चमक रहा था। उस हार को देख हीर एक्साइटेड हो गई, ये हार तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये हार चाहिए। सक्षम ने वाइन का ग्लास हीर के जूस के ग्लास के साथ चेस किया और कहा, अगर तुम्हें ये हार चाहिए तो आज ये मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। हीर ने तुरंत मना कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इसके लिए बोली लगा सकती हूँ। हीर ने जूस पिया और होस्ट ने उस हार की बोली लगाना शुरू कर दिया। उस हार की बोली 2 करोड़ से शुरू हुई। हीर ने सबसे पहले बोली 2 करोड़ की लगाई थी, जिसके बाद एक बिजनेसमैन ने उस हार के लिए 5 करोड़ की बोली लगाई। उसे आदमी के साथ एक जवान लड़की थी, जबकि वो आदमी दिखने में 55-55 साल का बूढ़ा था। कोई भी कह सकता था कि उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी मिस्ट्रेस थी। अपनी मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए उस आदमी ने उस हार की बोली लगा दी, लेकिन जैसे ही उसे आदमी ने 5 करोड़ कहा, सक्षम ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, 10 करोड़। सक्षम की बोली सुन उस आदमी का ईगो हट हो गया। उसने भी बोली बढ़ाई, 15 करोड़। 15 करोड़ सुनते ही वो बिजनेसमैन कुछ पल के लिए रुक गया और सोच में डूब गया, लेकिन उस मिस्ट्रेस ने उसका हाथ पकड़कर उसकी थाई को रब करते हुए कहा, बेबी क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। उस लड़की के इस तरह छूने से वो बिजनेसमैन मुस्कुराने लगा और उसने बोली आगे बढ़ाई, 20 करोड़।
वो लड़की मुस्कुराने लगी और उसने अपना हाथ उस आदमी के पैरों के बीच बढ़ा दिया और वहां सहलाने लगी। इससे पहले कि सक्षम इसके ऊपर की बोली लगा पाता, सारांश ने पीछे से आवाज दी, 25 करोड़। सारांश को इन सब के बीच में कुत्ते देख हीर चौंक गई। वहीं सबकी नजरें पीछे सबसे आखिर के टेबल पर बैठे सारांश पर चली गई। वहां मौजूद कुछ लोगों में बातें शुरू हो गई। अरे, मिस्टर धनराजगीर का तो समझ में आता है कि अपनी मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए इतनी ऊंची बोली लग रहा है, और मिस्टर सक्षम मेहरा जरूर मिस हीर के लिए ये हार लेना चाहता होगे, लेकिन ये सारांश ये हार किसके लिए खरीदना चाहता है? दूसरे आदमी ने जवाब में कहा, सारांश ओबरॉय के लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? होगी कोई उसकी फ्लेवर ऑफ द मंथ जिसे इस महीने सारांश का साथ मिल रहा होगा। वैसे भी किसे पता रहता है कि सारांश के साथ कौन सी लड़की है? वो हर महीने अलग अलग लड़कियों के साथ जो घूमता है। उन सब की बातों के बीच सक्षम को ऐसा लगा मानो सारांश जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए ऊंची बोली लग रहा था। सारांश की बोली सुनते ही सक्षम ने कहा, 30 करोड़। सक्षम और सारांश उस हार के लिए झगड़ रहे थे, वो भी बिना एक दूसरे पर हाथ उठाए। वही धनराजगीर जो अपनी मिस्ट्रेस के लिए ये हार खरीदना चाहता था, वो उन दोनों की बोलियां सुन चुप हो गया। उसने अपनी मिस्ट्रेस का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता है ये हार इतना कुछ खास है जानेमन, मैं तुम्हें इसके बदले डायमंड रिंग लाकर दूंगा, ये कैसा रहेगा? उस लड़की का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती हंसने का नाटक किया और अपना हाथ उस धनराजगीर के परी के बीच से हटा लिया। वहीं होस्ट ने 30 करोड़ की बोली लगाई। सक्षम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, मानो वो सारांश को दिखाना चाहता हो कि वो पैसों में उसे टक्कर दे सकता है और इस हार को अपना बनाकर रहेगा। इससे पहले कि होस्ट आगे कुछ कहता, सारांश ने बोली लगाई, 40 करोड़। वहां मौजूद हर एक इंसान जानता था कि अब ये बोली उस हार के लिए नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगाई जा रही थी। सब आपस में सारांश और सक्षम की दुश्मनी की बातें कर रहे थे। वहीं हीर का ध्यान उन दोनों पर ही था। हीर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, ये सारांश क्या कर रहा है? इस हार के लिए इतनी बड़ी बोली क्यों लगा रहा है? और वो ये हार किसे देगा? क्या सच में वो किसी लड़की को? हीर को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि सारांश ये हार किसी और लड़की के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन फिर उसने ख्यालों को झटक दिया और कहा, खैर मुझे क्या, जिसके लिए भी ले रहा हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सारांश ने जैसे ही 40 करोड़ की बोली लगाई, सक्षम फिर बोल पड़ा, 45 करोड़। सक्षम की इस बोली से कशिश की आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से सक्षम के कानों में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस हार के लिए इतनी बड़ी बोली, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हीर को ये हार चाहिए? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है सक्षम? सक्षम ने धीरे से कहा, मैं हीर के लिए ये सब नहीं कर रहा। वो सारांश मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है और मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो और तुम चुप रहो। सक्षम की बात सुन कशिश ने मुंह बना लिया। उसे गुस्से में देख सक्षम उसे मनाने लगा, डार्लिंग तुम खामखा टेंशन ले रही हो। आज जीतने के बाद भले ही ये हार मैं हीर को दूंगा, लेकिन आखिर में उसे आना तो अपनी असली जगह ही है ना, यानी कि तुम्हारे पास। सक्षम की इन मीठी बातों से कशिश पिघल गई। इसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। दूसरी तरफ सक्षम की 45 करोड़ की बोली के आगे सारांश ने 50 करोड़ की बोली लगा दी। 50 करोड़। सक्षम और सारांश दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। ये देख फाइनली कशिश ने जबरदस्ती सक्षम का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम आगे बोली नहीं लगाओगे? सक्षम ले जाने दो उसे ये हार, और वैसे भी ये मामूली सा हार वो इतने महंगे प्राइस में खरीद रहा है। उस बेवकूफ को पता नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है। तुम क्यों अपनी जेब ढीली करवाना चाहते हो? सक्षम कशिश को कुछ समझाता उससे पहले ही होस्ट ने अनाउंसमेंट की, 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर ओबरॉय, ये हार आपका हुआ। जैसे ही उस होस्ट ने इस ऑक्शन का विनर सारांश को बताया, सक्षम को गुस्सा आ गया। उसने कशिश का हाथ झटका और कहा, तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती थी? सबके सामने तुमने मेरी नाक कटवा दी। मैं सबके सामने सारांश से हार गया। कशिश ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये 50 करोड़ तुम किसी और काम में खर्च कर सकते हो? और तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम हारे हो? 2 करोड़ के हार को 50 करोड़ में खरीदकर हार सारांश की हुई है, नुकसान उसका हुआ है, तुम्हारा नहीं। उन दोनों की बातों के बीच सारांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने जाकर होस्ट को चेक दिया और उस हार को अपने हाथों में ले लिया। होस्ट ने उस बॉक्स को बंद करके सारांश के हाथों में रख दिया। सारांश ने एक पल उस हार को देखा और फिर सामने बैठी हीर को देखने लगा, जो अपनी ही सोच में गुम थी। ना जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं पता लगाऊं कि आखिर सारांश ने हार खरीदा किसके लिए है। हीर बस कयास लगा रहा था कि सारांश ये हार किसे देगा, लेकिन वो कोई नतीजे पर पहुंच पाती उससे पहले ही सारांश चलकर हीर के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया।
मिस हीर राजवंश, ये हार तुम्हारे लिए। सारांश की बातों से हीर डर गई। वहीं वहां मौजूद हर एक इंसान की नजर उन दोनों पर टिक गई। चट्टेन नाहल पे डेला सारांश का रोमांस। नीलामी के वक्त सक्षम और सारांश के बीच जैसे होड़ लगी थी उस हार को पाने की, लेकिन आखिर में सारांश ने सबसे ऊंची बोली लगाकर उस हार को अपने नाम कर लिया। सारांश वो हार लेकर हीर के पास चला गया और घुटनों पर बैठते हुए उस हार को हीर के सामने रख बोला, मिस हीर राजवंश, मैंने सुना है कि आपको ये हार बहुत पसंद आया था। ये हार मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा। सब लोग सारांश की बात सुनकर चौंक गए। वहीं सक्षम हीर के बगल में बैठा सारांश की इस हरकत से गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सारांश की बात सुन हीर भी घबरा गई। उसने यहाँ वहां देखा तो सबकी नजरों को खुद के और सारांश पर पाया। हीर की घबराहट को समझते हुए सारांश ने फिर आगे कहा, ये मेरी तरफ से आपको शादी का तोहफा। आई होप कि आप इसे रिजेक्ट नहीं करेगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस गिफ्ट को ले लीजिए। मैं हमारे खानदानों की पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ। अगर आज आपने ये हार एक्सेप्ट कर लिया तो मैं समझूंगा आप भी यही चाहती है। सब लोग सारांश का ये रूप देख चौंक गए थे। सारांश आज तक किसी के सामने झुका नहीं था, लेकिन इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए वो हीर से रिक्वेस्ट कर रहा था। सबको सारांश का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, क्या बात है प्लेबॉय, सारांश ओबरॉय सुधर रहा है। वो हीर राजवंश को शादी के तोहफे में इतना महंगा नेकलेस दे रहा है और वो भी रिक्वेस्ट करके। दूसरे ने कहा, हाँ आज तक तो मैंने सुना था कि सारांश एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और घमंडी इंसान है, लेकिन सारांश का ये रूप तो मैंने पहली बार देखा है। हर कोई सारांश की तारीफ कर रहा था। ये सुन सक्षम की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। उसने धीरे से हीर के कानों में कहा, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट मत करना। वही सक्षम के बगल में बैठी कशिश सारांश को इतना महंगा तोहफा हीर को देते देख जलन के मारे आग बबूला हो रही थी। आखिर इस हीर में ऐसा क्या है जो हर लड़का इसी की तरफ खींचा चला जाता है। पहले सक्षम और अब सारांश दोनों इसी की साइड ले रहे हैं और यहाँ तक कि सक्षम तो हीर को इतना महंगा तोहफा दे रहा है। हीर ने सक्षम की बात सुन धीरे से कहा, अगर मैंने सबके सामने ये तोहफा अपनाने से इनकार कर दिया तो बहुत ही रूड लगेगा और मैं किसी भी तरह की न्यूज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हीर ने हाथ आगे बढ़ाकर उस गिफ्ट को अपना लिया और बहुत ही प्यार से सारांश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, इस हार के लिए थैंक यू सो मच। आपका तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। जैसे ही हीर ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, सारांश ने सक्षम की ओर देखकर आंखें छोटी करके कहा, मैंने तो सुना था कि मिस्टर मेहरा मिस राजवंश से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो बस आपको एक मौका दे रहा था ताकि आप सबके सामने इजहार मोहब्बत कर सके। मिस राजवंश को उनका पसंदीदा हार देकर उन्हें अपना प्यार जता सके, लेकिन शायद मैं गलत था। सक्षम ने चिढ़कर कहा, वो क्या है ना सारांश, शायद तुम्हारी डिक्शनरी में प्यार पैसों से तोला जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हीर को अपना प्यार साबित करने के लिए मुझे पैसों का पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी फीलिंग्स ही उसके लिए सब कुछ है। खैर, चाहे आप दे या मैं, मतलब तो मिस राजवंश की विश पूरी होने से है ना। सबने तालियां बजाकर हीर और सारांश को अप्रिशिएट किया। कुछ देर में ऑक्शन ऑफिशियली पूरा हो गया, जिसके बाद सब डिनर के लिए चले गए। सक्षम, कशिश और हीर बैठे हुए एक टेबल पर डिनर कर रहे थे। कशिश की नजरें लगातार हीर को अजीब तरह से देख रही थी। ये देख हीर ने कशिश से पूछा, क्या बात है कशिश, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? हीर की बात सुन कशिश की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो जैसे मैं तुम्हारी लव हूं? अगर कोई बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो तो कह सकती हो। कशिश ने रियलाइज किया कि वो कब से हीर को अजीब तरह से घुरे जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, इसे कोई असर क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो देखा था इसने पूरी ड्रिंक का ग्लास खत्म किया था, लेकिन फिर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा और ये प्रीति की बच्ची भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा वरना इस हीर को मुझ पर शक हो जाएगा। कशिश ने कुछ सोचकर कहा, नहीं वो बस मैं इसी बारे में सोच रही थी कि तुम्हें सारांश का दिया हुआ तोहफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तुमने देखा ना किस तरह से सारांश ने बोली लगाने में सक्षम को हरा दिया और ये हार तुम्हें गिफ्ट कर दिया। इस वजह से सक्षम की कितनी बेइज्जती हुई। हीर ने कशिश को रोकते हुए कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि सक्षम की बेइज्जती हो। इनफैक्ट मैंने उसे खुद कहा था कि मैं इस हार के लिए बीट करूंगी, लेकिन उसने मुझे रोक दिया, वरना मैं इस हार को खुद खरीद सकती थी। लेकिन तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच टांग अड़ाने वाली? कशिश कुछ कह पाती उससे पहले प्रीति लड़खड़ाते हुए वहां आए और कशिश के गले में हाथ डालते हुए बोली, वो होने वाली मिसेज मेहरा है, लेकिन तुम खुद को समझती क्या होगी? यार कशिश, कब तक इसकी बकवास सुनती रहोगी? बता दो इसे कि तुम्हारा और सक्षम का क्या रिश्ता है। इसे भी तो अपनी औकात पता चलनी चाहिए ना।
प्रीति की बात सुन कशिश घबरा गई। वहीं सक्षम के हाथों से चम्मच छूटकर नीचे गिर गई और ये पूरा नजारा देख हीर चौंक गई। आसपास बैठे सब लोग प्रीति का तमाशा देख रहे थे। वो नशेड़ी की तरह नकवास किए जा रही थी। लोगों में आपस में बातें शुरू हो गई, ये लड़की तो कशिश राजवंश की दोस्त है ना। ये कशिश और सक्षम के बारे में क्या बोल रही है, क्या सच में उनके बीच कुछ। सबकी बातें सुन हीर ने जानबूझकर बड़ी ही मासूमियत से पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो प्रीति? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? प्रीति कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि कशिश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, तुम भी ना हीर किसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? देख नहीं रही हो कि वो शराब के नशे में है? वो सिर्फ बकवास कर रही है और कुछ नहीं। कशिश ने जोर से प्रीति के मुंह पर अपना हाथ रखा था जिससे प्रीति को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने कशिश का हाथ हटाया और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अगले ही पल उसने गलती से कशिश के कपड़ों पर उल्टी कर दी। कशिश के सारे कपड़े खराब हो चुके थे, वहीं प्रीति की हालत और खराब होती जा रही थी। वो नशे में बड़बड़ाए जा रही थी। हीर राजवंश, मैंने तुमसे ज्यादा बेकार लड़की आज तक नहीं देखी। तुम कितनी बकवास हो, ना तुम में स्टाइल का सेंस है, ना ही किसी और चीज का। पता नहीं तुम्हें राजवंश खानदान की प्रॉपर्टी कैसे मिल गई। प्रीति अब कशिश और सक्षम के हाथों से बाहर निकलती जा रही थी। सक्षम ने तुरंत कशिश को संभाला। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है, मैं इसे यहां से ले जाता हूं। इतना कहकर सक्षम प्रीति को लेकर वहां से चला गया और कशिश अपने कपड़े साफ करने के लिए चली गई। उन लोगों की जाते ही हीर इस अभी जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचने लगी। तभी उसके बगल में आकर कोई बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या सही तमाशा बना है ना इस प्रीति की बच्ची का सबके सामने। हीर जो कि ख्यालों में खोई हुई थी, उसने बगल में बैठे इंसान की तरफ नजरें घुमाई। रावी, तुम तो क्या ये सब तुमने किया? अगर तुम ऐसा कुछ करने वाली थी तो मुझे बता तो देती। रावी कुछ कहती उससे पहले ही सारांश वहां आ गया। उसने टेबल पर बैठते हुए आराम से कहा, इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे कहा था ये सब करने के लिए। हीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रावी ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। हमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उस प्रीति ने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करने के लिए एक वेटर को पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला सके। सारांश ने ये सब कुछ होते हुए देख लिया और एन वक्त पर मुझे बता दिया और मैंने तुम्हारे और प्रीति के ग्लास एक्सचेंज कर दिया, जिस वजह से प्रीति की ये हालत है। हीर ये सब कुछ सुनकर शॉक थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सारांश इतना सब कुछ एक ही वक्त पर कर रहा था। एक तरफ उसने सबके सामने सक्षम को बेइज्जत किया, हीर का मनपसंद हर उसे खरीद कर दिया और उसे प्रीति और कशिश के गंदे इरादों से भी बचा लिया। हीर ने बहुत ही नमी और प्यार से सारांश से कहा, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू। सारांश ने मुस्कुराकर हीर के हाथों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, अपनी बीवी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। सारांश ने धीमी आवाज में ये कहा था कि कोई उन्हें सुन नहीं पाया। सक्षम भी कुछ ही देर में वहां आ गया। उसने प्रीति को कशिश के साथ वापस भेज दिया था। सारांश को अपने टेबल पर देखा, वो फिर से चिढ़ गया। सारांश, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है? सारांश ने आराम से अपना पास्ता खाते हुए कहा, मुझे अकेले डिनर करने की आदत नहीं है, तो सोचा क्यों ना यहाँ पर मिस राजवंश को कंपनी दे दूं, वो भी अकेली थी। सक्षम ने थोड़ी ऊंची आवाज में सारांश पर चिल्लाया था, जिस वजह से सब उसे देखने लगे। उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने सारांश के साथ इस वक्त कोई बदतमीजी की तो लोग इसके बारे में बातें बनाएंगे, इसलिए वो चुपचाप अपने चेयर पर बैठ गया। सक्षम अब बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। उसने अपना डिनर स्टार्ट कर दिया। हीर भी आराम से खाना खा रही थी, तभी अचानक उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। टेबल के नीचे से सारांश अपना एक पैर हीर के पैर पर रब कर रहा था। अचानक सारांश की इस हरकत से हीर के गले में खाना अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी। रावी ने तुरंत उसे पानी दिया और सारांश उसकी पीठ थपथपाने लगा। हीर ने मिर्च जैसी तेज नजरों से सारांश को घूर, जिसे देख सारांश मुस्कुराने लगा। कुछ देर में वो लोग डिनर खत्म कर वहां से निकल गए। रावी को हीर का ड्राइवर छोड़ने जा रहा था, वहीं हीर को सक्षम अपने साथ ले जा रहा था। सारांश भी अब तक वहां से निकल चुका था। जैसे ही हीर कार में बैठी ड्राइवर सीट पर बैठे सक्षम ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें सारांश से उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था हीर। तुमने देखा सब मुझे किस तरह से घूर रहे थे। अब सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सक्षम के इस तरह चिल्लाने पर हीर को भी गुस्सा आ गया। उसने सक्षम को लताड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इस हार के लिए बीड लगाओ, और वैसे भी तुम जानते हो ना मॉम को मोतियों से कितना प्यार है। अगले महीने उनका जन्मदिन है, मैं ये उन्हें गिफ्ट करना चाहती थी।
मुझे भी ये हार बहुत पसंद आया, अगर सारांश ने ये मुझे गिफ्ट कर भी दिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। सक्षम ने चिढ़कर कहा, क्या बड़ी बात हो गई? रियली हीर, तुमने देखा नहीं सब मेरा कैसे मजाक उड़ा रहे थे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करने की, और वो भी सारांश जैसे आदमी से। जैसे जैसे सक्षम का गुस्सा बढ़ रहा था हीर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, फिर भी उसने लगभग रोते हुए कहा, तुम बदल गए हो सक्षम। पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम मुझसे प्यार से बात किया करते थे और अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। और जहां तक बात रही गैर मर्द की, तो मैंने भी तुम्हें आते ही कशिश के साथ कोने में देखा था। मैं चाहती तो उस पर सवाल उठा सकती थी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा था, इसलिए मैंने तुमसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगा, और अब तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। कशिश की बात निकलते ही सक्षम की बोलती बंद हो गई, जिसे देख हीर को काफी अच्छा लग रहा था। सक्षम ने तुरंत हीर से माफी मांगी। आई एम सॉरी हीर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम रियली सॉरी, तुम सही हो, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मैं बस ये नहीं चाहता था कि सारांश किसी भी तरह से तुम्हें हर्ट करे। तुम तो जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हीर ने मन ही मन कहा, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हीर ने झूठ मूठ में मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद सक्षम उसे लेकर वहां से निकल गया। लेकिन सक्षम के अंदर का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने मन ही मन कहा, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे हीर, अब देखो कि कल तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। आज जो बेइज्जती तुम्हारी वजह से मेरी हुई है, कल तुम्हें इससे भी बड़ी बेइज्जती का सामना करना होगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। आज के लिए इतना हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।